जी। So in the last class में we were discussing about the sieve analysis. Yes, sieve analysis के बारे में आपको जानकारी दी थी. Sieve analysis. In the last class we have discussed about the sieve analysis. Sieve analysis पे हमने बात कर ली थी. Sieve analysis के बारे में. जस्ट कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप बताना, उनका आंसर करना मुझे. CU जो होता है आपको, CU कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये आपको किस चीज की जानकारी देता है? CU आपको क्या जानने में हेल्प करेगा? CU हमें क्या जानने में हेल्प करता है? CU आपको किस चीज को पता करने में हेल्प करेगा? ग्रेडेशन. यस, सबका आंसर ठीक है कि CU किस चीज में हेल्प करेगा आपकी? CU आपकी हेल्प करेगा ग्रेडेशन को जानने में, ग्रेडेशन को समझने में हेल्प करेगा. CU विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ग्रेडेशन ऑफ द सॉइल. सॉइल का ग्रेडेशन समझने में CU आपकी हेल्प करेगा. ठीक है. वॉइस प्रॉब्लम अभी क्लियर है? वॉइस अब क्लियर है? बोलो. बाकी लोगों को भी वॉइस दिक्कत आ रही है? नॉइस आ रही है सर. अच्छा, नॉइस आ रही है. ओके, नॉइस आ रही है. कुछ को क्लियर आ रही है. वॉइस की दिक्कत आ रही है और भी किसी स्टूडेंट को? बताओ मुझे एक बारी की वॉइस की दिक्कत और भी किसी स्टूडेंट को आ रही है क्या? क्लियर है, क्लियर है. हल्की सी नॉइस है. यस सर, हल्की सी नॉइस है, हल्की सी नॉइस है. ओके ओके, हल्की सी नॉइस है. अभी सही आ रही है? अब बताओ, अब क्लियर आ रही है आवाज? क्लियर है सर, बैकग्राउंड में नॉइस है. क्लियर है सर, बैकग्राउंड में नॉइस है. बैकग्राउंड में नॉइस है. ओके, बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है. बैकग्राउंड में नॉइस है. एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, एक मिनट. यस, अब बताइए, अब भी बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है? अभी कैसा है बैकग्राउंड में? अभी कैसा है बैकग्राउंड में? बोलो. ठीक है सर, यू कैन कंटिन्यू. क्लियर. ओके, चलो शुरू करें. अब ठीक है, अब ठीक है. ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को. हाँ, सबसे पहले मुझे कुछ बताओ कि CU आपकी हेल्प करता है ग्रेडेशन समझने में. CU आपकी हेल्प करता है ग्रेडेशन समझने में. आपको ये बताओ कि वेल ग्रेडेड सैंड के लिए द वैल्यू ऑफ द CU शुड बी मोर देन. CU की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए वेल ग्रेडेड सैंड के लिए? वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU किससे ज्यादा होना चाहिए? 6 से ज्यादा. यस, CU शुड बी मोर देन द 6. अब ये मुझे बताओ कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए CU की वैल्यू क्या सजेस्ट करी है? 4 सजेस्ट करी है. एक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए लगभग CU किसके आसपास होता है? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए CU किसके आसपास होता है? 1 के आसपास होता है. यस, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए CU होगा 1 के आसपास होगा. CU होता क्या है? फॉर्मूला क्या है CU का? CU का फॉर्मूला क्या है? CU का फॉर्मूला क्या होता है? D60/D10 होता है. D60/D10 होता है. D60/D10 होता है. मुझे ये बताओ कि एक वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए सीसी किसके बीच में होना चाहिए? सीसी किसके रेंज में होना चाहिए वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए? 1 से 3 के बीच में. यस, सीसी शुड बी इन द रेंज ऑफ 1 to 3. 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, 1 से 3 के बीच में होना चाहिए. नेक्स्ट मुझे बताओ, अगर सीसी की वैल्यू 1 से कम है, इन दैट केस हम क्या बोलते हैं? सीसी 1 से कम है, क्या बोलोगे सॉइल को? गैप ग्रेडेड हो गया आपका सॉइल. सीसी क्या हो गया आपका? 1 से कम है, दैट मींस आपका सॉइल जो है वो गैप ग्रेडेड है. सीसी लेस देन 1, दैट मींस द सॉइल इज गैप ग्रेडेड. सॉइल आपका रहेगा क्या? गैप ग्रेडेड रहेगा सॉइल. यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? ठीक है. सीव एनालिसिस कैसे कैसे करना है, कैसे टेबल बनानी है, ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर. सबको क्लियर है सारी की सारी चीजें. अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे सब्जेक्ट का शुरू कर रहा हूँ. ठीक है, देखिएगा टॉपिक क्या है, और इस टॉपिक के ऊपर आप 15, 20, 50 जितने भी स्टार बन सकते हैं बना लेना. बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी एग्जाम में आप बैठोगे ना, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम में आप बैठोगे,
जिंदगी में सिविल इंजीनियरिंग में हर एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन ना मिले, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल, कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी एग्जाम में बैठो, खूब क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आपके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसको शुरू कर रहे हैं, इस पे स्टार बना लेना। ठीक है, देखिएगा जरा। सो कंसिस्टेंसी आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बेसिकली आपका शुरू करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी टॉपिक बनाने के लिए मैं आपका एक कर्व उठा रहा हूँ, एक कर्व में बनाऊंगा, और उस कर्व में इतनी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इनफैक्ट ये मान के चलो आपका जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका सिंपल सिर्फ एक अकेले कर्व के ऊपर बेस्ड, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका सिर्फ एक अकेले कर्व के ऊपर बेस्ड है। अब इसको समझिए जरा, क्या कर्व के हम बारे में बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इसको डिस्कस करें। देखो समझो बात को आराम से, बस आराम से सुनना, इतने कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर होंगे बहुत सारे। अब देखिएगा जरा, एक कर्व ड्रॉ करेंगे हम, और ये मान के चलो कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना आपका सिर्फ इसी कर्व के ऊपर बेस्ड है। ये है, ये कंडीशन है। ठीक है, देखो ये कर्व है आपके पास में एक। तो ये कर्व मैंने यहाँ पे बनाया, अब जैसे इसका मतलब समझो। इस कर्व को हम बोलते हैं, द नेम ऑफ दिस कर्व इज, इस कर्व को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी कर्व। द नेम ऑफ दिस कर्व इज कंसिस्टेंसी कर्व। इस कर्व को कंसिस्टेंसी कर्व कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर्व ये है। इस अकेले कर्व से आपके इतने सारे पैरामीटर निकल कर आएंगे ना, आप देखते रह जाओगे, कितनी सारी चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगी। समझिएगा बात को जरा। कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं हम, कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंसी है क्या, क्या बताता है। आपकी अटरबर्ग लिमिट्स होती हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, सारी चीजें आपको यहीं पे क्लियर होंगी इस एक अकेले कर्व के अंदर। देखिएगा जरा, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक सॉइल का सैंपल कंसिडर कर रहा हूँ। मैं एक सॉइल का सैंपल कंसिडर कर रहा हूँ। आई एम कंसिडरिंग अ सैंपल ऑफ अ सॉइल। ये मैंने एक सॉइल का सैंपल अपने पास में कंसिडर करा। ठीक है, ये सैंपल एक कंसिडर कर रहे हो आप। ये एक सैंपल आपने कंसिडर किया। इस सैंपल में
समझिए बात को आप जरा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखो जरा क्या है। एक चीज और देख लो पहले, यहाँ पे एक और चीज बना दूं यहाँ पे मैं। सो ये कंडीशन है आपकी, क्लियर। अब देखो इसको ध्यान से समझो। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक सॉइल का सैंपल कंसीडर कर रहा हूँ। आई एम कंसीडरिंग द सैंपल ऑफ अ सॉइल। मैंने एक सॉइल का सैंपल कंसीडर किया। जी आपके पास में एक सॉइल का सैंपल है, एंड द पॉइंट इज दैट कि मैंने जो सॉइल कंसीडर करी है, केस नंबर 1 देखिएगा, नीचे जो फेस डायग्राम यहाँ पर बना रखे हैं, जो नीचे आपके पास में फेस डायग्राम आपके पास यहाँ पे बना रखे हैं, ये फेस डायग्राम में केस नंबर 1 को देखो जरा। केस नंबर 1 को देखो फेस डायग्राम्स में। ये जो फेस डायग्राम में आपने केस नंबर 1 देखा है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इसके अंदर कौन कौन सी दो चीजें प्रेजेंट है। इस केस 1 में, केस नंबर 1 में कौन कौन सी दो चीजें प्रेजेंट है, इतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। सॉलिड प्रेजेंट है एंड एयर प्रेजेंट है, यस। सो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है आपका, इस डायग्राम में आपका एक तो सॉलिड प्रेजेंट है एंड आपका एयर प्रेजेंट है। तो ये क्या है आपका, एयर है एंड इधर क्या है आपके पास में, ये सॉलिड है। ये होगा आपका सॉलिड, ये सॉलिड है आपके पास। अब ये बताओ, ये जो फेज डायग्राम है आपका, ये टू फेज डायग्राम है, ये एक टू फेज डायग्राम है, ये कौन सी कंडीशन में है। कंडीशन क्या है सॉइल की, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सॉइल। सॉइल की कंडीशन क्या है, ड्राई कंडीशन है, यस। द कंडीशन ऑफ द सॉइल इज व्हाट, ड्राई कंडीशन। द कंडीशन ऑफ द सॉइल इज ड्राई कंडीशन। कंडीशन कैसी है, ड्राई कंडीशन है। केस 1 मैंने कंसीडर करा, ड्राई कंडीशन है सॉइल का। वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट स्मॉल डब्ल्यू बना रहा हूं तो ऑब्वियस बात है कि मैं वाटर कंटेंट दिखा रहा हूं यहाँ पे। वाटर कंटेंट कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट, 0 है, यस। द वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट इज 0। सो यहाँ तक कि आपको पॉइंट ये क्लियर हो गए, यहाँ तक के पॉइंट ये क्लियर हो गए। अब देखिएगा जरा नेक्स्ट क्या हुआ। अब यही जो केस 1 है आपके पास, यही सेम केस 1 में रिप्रेजेंट कर, अच्छा यहाँ पे देखो जरा, ये क्या है आपके पास, केस 1 है। केस 1 में क्या है, एयर प्रेजेंट है, सॉलिड प्रेजेंट है, सॉइल आपकी ड्राई कंडीशन है। ड्राई कंडीशन में वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 0। वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 0। इस वाले केस में ये जो केस 1 है ना आपका, इसको मैं अलग से सेपरेट कर दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। केस 1 में वाटर कंटेंट 0 है। इस वाले केस में जो वॉल्यूम है, इस वाले केस में जो वॉल्यूम है सॉइल का, जो वॉल्यूम है सॉइल का, मैं उसको वी ड्राई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वी ड्राई। अब ड्राई बोलने का मतलब समझ गए होंगे, मैं वी ड्राई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब आपकी सॉइल ड्राई कंडीशन में है। सो जो ड्राई कंडीशन में जो उसका वॉल्यूम है, उस ड्राई कंडीशन में वॉल्यूम को मैंने क्या लिख दिया, वी ड्राई लिख दिया। एंड दैट विल बी इक्वल टू वी एस प्लस वी ए। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अलग से लिखो। वी ड्राई, ये क्या है आपके पास में, ये वी ड्राई है, वी ड्राई है। एंड वी ड्राई विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द एयर। इतना आप खुद से समझ सकते हो, मुझे अलग से रिप्रेजेंट करने की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वी ड्राई किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द एयर, इनके बराबर होगा। इतना आया समझ में। वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉइल, ड्राई कंडीशन में जो सॉइल का वॉल्यूम है, दैट विल बी इक्वल टू, मैंने वी ड्राई लिखा है, मतलब द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इन द ड्राई कंडीशन। वी ड्राई मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इन ड्राई कंडीशन विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द ईयर। अब यही सेम केस केस 1 जो आपके पास में है, इस केस को हम लेकर आ रहे हैं किसमें, इस कंसिस्टेंसी कर्व के अंदर हम इस सेम केस को लेकर आ रहे हैं। ये जो सेम केस है, इसी सेम केस को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं कहां पे, इस कंसिस्टेंसी कर्व के अंदर। ऊपर वाले जो कर्व बना रखा है, ये क्या है आपका कंसिस्टेंसी कर्व है। कंसिस्टेंसी कर्व को आपने प्लॉट करा है किसके बीच में, वाटर कंटेंट के बीच में। एंड इधर क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल रहेगा, इधर रहेगा वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। सो कंसिस्टेंसी कर्व आपने प्लॉट किया है बिटवीन द वाटर कंटेंट एंड बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। सो यही सेम केस 1 आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए। केस 1, वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 0। वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट 0 है। अगर वाटर कंटेंट 0 है, दैट मींस मैं यहाँ पे कहीं हूँ। वाटर कंटेंट 0 होने का मतलब क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 0। वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 0। एंड अगर वाटर कंटेंट 0 है, अगर वाटर कंटेंट 0 है, तो इसका वॉल्यूम कितना है इस केस में। वाटर कंटेंट 0 होने का मतलब आपकी सॉइल ड्राई कंडीशन में है। इस केस में जो इसका वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को आपने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, उस वॉल्यूम को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, वीडी ना। वॉल्यूम क्या है आपके पास में, यस, ये जो वी ड्राई आपने लिखा है, इससे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो ये वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास में, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू वीडी। ये वॉल्यूम हो गया आपके पास में वीडी। यहां तक आपको समझ में आया, ये आपको यहाँ पे समझ में आया क्या है, वाटर कंटेंट 0 है, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, वीडी। वीडी वॉल्यूम हो जाएगा। सो आपने क्या करा, केस नंबर 1 को रिप्रेजेंट करा है कहाँ पे, जस्ट अभी केस नंबर 1 को आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। केस नंबर 1 को आपने कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है।
ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ये ड्राई कंडीशन है, ये ड्राई कंडीशन है, दिस इज अवर ड्राई कंडीशन, क्लियर है। तो यहाँ पे आपने वो चीज रिप्रेजेंट कर दी। अब हम आते हैं किसकी तरफ, केस नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब हम केस नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। अब इसको ध्यान से देखना, केस 1 में आपके पास ये था चीज। अब मैंने क्या करा केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 पे मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे 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 मैंने अब केस नंबर 1, पहले आपको समझ में आया केस नंबर 1। अब मैंने क्या करा, इसी सेम सॉइल के अंदर जो कि पहले ड्राई कंडीशन में थी, इसी सेम सॉइल के अंदर मैंने वाटर को ऐड करवाना शुरू करा। इस सेम सॉइल के अंदर जो कि पहले ड्राई कंडीशन में थी, इस सेम सॉइल के अंदर मैंने वाटर को ऐड करवाना शुरू करा। और वाटर को ऐड कराते 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 मैंने क्या करा, पूरे के पूरा जो जिस वॉल्यूम में पहले एयर प्रेजेंट था ना, उस पूरी की पूरी वॉल्यूम ऑफ एयर को मैंने रिप्लेस करा दिया, किससे, वाटर से रिप्लेस करा दिया। तो पहले तो मुझे देखकर ये बताओ, केस नंबर टू में आपकी कौन कौन सी दो चीजें प्रेजेंट है। केस नंबर 2 में आपकी कौन कौन सी दो चीजें प्रेजेंट है, सॉलिड प्रेजेंट है एंड वाटर प्रेजेंट है, यस। इस केस में आपका क्या प्रेजेंट है, इस केस में आपका प्रेजेंट है सॉलिड्स। यहाँ पे आपका प्रेजेंट है क्या, सॉलिड्स, ये सॉलिड्स हो गया, दिस इज सॉलिड्स। एंड ये क्या है आपके पास में, ये है वाटर। ये सॉलिड्स है एंड ये क्या है, वाटर है। ये सॉलिड है एंड ये वाटर है। मुझे ये बताओ, केस नंबर 1 आपको समझ में आया था कि वीडी ड्राई वॉल्यूम था। एक काम करो, इस ड्राई वॉल्यूम को मैं V1 बोल रहा हूँ, इस ड्राई वॉल्यूम को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, V1 बोल रहा हूँ मैं। यानी कि V1 बोलने का मतलब है वॉल्यूम इन द केस नंबर 1। और ये जो V1 है ये किसके बराबर है, V ड्राई के इक्वल है, क्लियर है। केस नंबर 1 में जो वॉल्यूम था उसको मैंने V1 बोल दिया, एंड ये जो V1 है ये V ड्राई के बराबर है, क्लियर है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ जरा, केस 1 आपकी सॉइल कैसी थी, ड्राई सॉइल थी, आपकी सॉइल थी ड्राई सॉइल। मैंने केस नंबर 2 में क्या करा, इसके अंदर पानी को डालना शुरू करा, एंड पानी को डालते 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 मैंने क्या कर दिया, आप यहाँ पे खुद से ऑब्जर्व करो, क्या जितने पहले वॉल्यूम में, क्या पहले केस नंबर 1 में जिस वॉल्यूम में एयर प्रेजेंट था, क्या अब मैंने उस पूरी की पूरी वॉल्यूम में पानी को डाल दिया, क्या उस पूरी की पूरी वॉल्यूम में मैंने पानी को डाल दिया। केस नंबर 1 में पहले जितनी वॉल्यूम में एयर प्रेजेंट था, अब उस पूरी की पूरी वॉल्यूम में मैं किसको लेकर आ चुका हूँ, पूरी की पूरी वॉल्यूम में मैं लेकर आ चुका हूँ किसको, पानी को लेकर आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा, केस 1 में मैंने धीरे धीरे पानी को ऐड करना शुरू करा, और मैं यहाँ पे कहा, ये केस नंबर 2 मैंने दिखा रखा है। इस केस में आते ही मैंने क्या करा, पूरे के पूरे एयर में अब कौन आ चुका है, पानी आ चुका है। मुझे ये बताओ, ये वाली सॉइल कौन सी कंडीशन में पहुंच गई, ये सॉइल पहुंच चुकी है आपकी सेचुरेशन कंडीशन में, यस। ये सॉइल आपकी पहुंच गई किसमें, ये सॉइल आपकी पहुंच गई सैचुरेशन कंडीशन, यस। सॉइल इज इन दी सैचुरेशन कंडीशन। अगर सॉइल सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच गई, एस कितना हो गया यहाँ पे, एस कितना हो चुका है, एस कितना हो गया, 1 हो चुका। एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 1 हो चुका है, एस कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। अब ये जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 है, इस केस नंबर 2 में मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, V2 बोल रहा हूँ। यानी कि केस नंबर 2 में जो आपके पास में वॉल्यूम है, इस केस नंबर 2 की वॉल्यूम को मैंने क्या बोल दिया, मैंने इसको V2 बोल दिया, मैंने इसको क्या बोल दिया, V2 बोल दिया। सो मुझे ये बताओ, ऑब्जर्वेशन करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करके मुझे ये बताओ कि जब आपकी सॉइल सैचुरेट हुई है, जब आपकी सॉइल ड्राई से कंप्लीटली सैचुरेट हो गई, जिस समय पे आपकी सॉइल ड्राई से कंप्लीटली सैचुरेट हो गई, मुझे ये बताओ, ड्राई से कंप्लीटली सैचुरेटेड होने के बाद केस नंबर 1 से केस नंबर 2 में आने के बाद में क्या कोई किसी तरह का वॉल्यूम का चेंज हुआ क्या, कोई किसी तरह का वॉल्यूम का चेंज हुआ क्या, वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई वॉल्यूम का चेंज हुआ क्या। हिमांशु, आप बता रहे हो वॉल्यूम का चेंज हुआ है, कोई किसी तरह का वॉल्यूम का चेंज हुआ है क्या, बोलो ना, क्या कोई वॉल्यूम चेंज करी है, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं करी है। आप देखो ना ऑब्जर्व करके, भाई पहले जितने वॉल्यूम में एयर प्रेजेंट था ना, एयर कहाँ पे था, वॉइड्स में था ना, एयर कहाँ पे था, वॉइड्स में था। अब मैंने पूरे के पूरे वॉइड में किसको डाल दिया, पूरे के पूरे वॉइड में मैंने डाल दिया पानी को, पूरे के पूरे वॉइड में मैंने पानी को डाल दिया। तो वॉल्यूम कहाँ चेंज हुआ है, भाई सॉलिड का वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा ना, सॉलिड का वॉल्यूम तो एज इट इज जितना था उतना ही अभी भी है। और दूसरे केस में क्या करा, जिस पहले एयर कहाँ पे था, वॉइड्स में था ना, एयर कहाँ पे था, वॉइड में था, पूरे के पूरे वॉइड में पहले एयर था। अब मैंने पूरे के पूरे वॉइड में किसको डाल दिया, पानी को डाल दिया। तो मुझे ये बताओ, टोटल वॉल्यूम कहाँ चेंज हो गया, जिस वॉइड के वॉल्यूम को पहले एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा था, उसी सेम वॉइड के वॉल्यूम को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, वाटर ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो टोटल वॉल्यूम कहाँ चेंज हुआ है, ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ, आया क्या समझ में कि वॉल्यूम कहाँ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, वॉल्यूम क्या चेंज हुआ है क्या कहीं तक केस नंबर 2 पे, क्या केस नंबर 2 पे वॉल्यूम चेंज हुआ है, क्या केस नंबर 2 पे वॉल्यूम चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। केस नंबर 2 में कोई किसी तरह का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। अब ये बताओ, अगर केस नंबर 2 में कोई किसी तरह का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, V2
V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V ड्राई, ये बोलना ठीक है या नहीं है? ऐसा लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V ड्राई, लिख सकते हैं? क्लियर है जी सबको? ये चीज सभी को क्लियर लिख सकते हैं हम भी, ठीक है। तो ये चीज आप सबको आप सब लिख सकते हो, ये वाले पॉइंट को जो है सब लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब एक बात मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, आप ड्राई कंडीशन में हो, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। आप इनिशियली ड्राई कंडीशन में थे, आप इनिशियली किस कंडीशन में थे? ड्राई कंडीशन में थे। ये सॉलिड्स हैं, इन सॉलिड्स के बीच में ये क्या है आपके? सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। ये सब सॉलिड्स हैं और ये सब क्या है? पहले एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा था पूरे के पूरे वॉइड्स को, पहले एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा था पूरे के पूरे वॉइड्स को। आपने क्या करना शुरू किया इसके अंदर? ऐड वाटर। आप क्या कर रहे हो? इसके अंदर वाटर को ऐड करवा रहे हो। जब आप इसके अंदर वाटर को ऐड करोगे, जब आप इसके अंदर वाटर को ऐड करोगे तो होगा क्या? तो होगा क्या? ये वाटर क्या करेगा? ये वाटर धीरे धीरे इस एयर को वॉइड्स में से एक्सपेल आउट करना शुरू कर देगा। ये तो सॉलिड्स तो एज इट इज रहेंगे, सॉलिड्स तो स्टेबल पैरामीटर है, ये तो एज इट इज रहेंगे। अब जब आपने इसके अंदर वाटर को ऐड करना शुरू करा तो होगा क्या? ये वाटर धीरे धीरे इस एयर को एक्सपेल आउट करना शुरू कर देगा, इस एयर को एक्सपेल आउट करना शुरू कर देगा। एंड अगर आप वाटर को कंटिन्यूसली ऐड करते जाओगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा आपके पास में, एक समय ऐसा आ जाएगा आपके पास में जिस समय वाटर पूरी की पूरी एयर को बाहर एक्सपेल आउट कर देगा एंड पूरे के पूरे वॉइड्स में अपने आप अकेला आकर बैठ जाएगा। सो मुझे ये बताओ, ये वाली कंडीशन कौन सी थी? ये वाली थी ड्राई कंडीशन है। अभी पूरे के पूरे वॉइड में कौन है? एयर। ये वाली कंडीशन जो मैंने दूसरी, ये केस नंबर 1 है, ये है केस नंबर 2 बोल दो इसको। इसको केस नंबर 2 मत बोलो आप, इसको बोल दो आप केस नंबर 1 डैश बोल दो, इसको केस नंबर 1 डैश बोल दो। ये केस नंबर 1 डैश में क्या है? सॉलिड आपके एज इट इज रहेंगे। मैंने यहाँ पे पानी को ऐड करना शुरू करा तो पानी क्या करेगा? धीरे धीरे एयर को रिप्लेस करना शुरू करेगा और वॉइड्स के अंदर खुद से खुद आकर बैठना शुरू कर जाएगा। तो लेट अस सपोज मैंने किसी एक इंटरमीडिएट स्टेज पे, अच्छा एक यहाँ पे, हाँ, केस नंबर 3 भी आप शो कर लो, केस नंबर 2 भी आप शो कर लो। केस नंबर 2 क्या है? जिस समय पे पानी ने पूरे के पूरे वॉइड्स को क्या कर दिया? एयर से रिप्लेस कर दिया, सॉरी, पूरे के पूरे वॉइड में से एयर को रिप्लेस कर दिया और पूरे के पूरे वॉइड में कौन आ गया? पूरे के पूरे वॉइड में आ चुका है कौन? पूरे के पूरे वॉइड में आपका क्या आ चुका है? पानी आ चुका है। दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 2, सॉलिड्स आपके एज इट इज रहेंगे, सॉलिड्स एज इट इज है, पूरे के पूरे वॉइड्स में कौन आ चुका? वाटर आ चुका। अब जस्ट एक काम करो आप लोग, जस्ट एक काम करो, मैंने यहाँ पे आपको 3 केस बनाकर दिखाए हैं। ये जो केस नंबर 1 है यहाँ पे, ये केस नंबर 1 जो है ये एज इट इज पुराने वाले केस नंबर 1 के जैसा है। जैसा केस नंबर आपने यहाँ पे बनाया था ना 1, ये जो केस नंबर आपने 1 यहाँ पे बना रखा है, वही सेम केस मैंने आगे बनाकर आपको दोबारा से शो किया है। ठीक है? ये कौन से वाला है? ये ड्राई वाला है, ये ड्राई वाला है। ये क्या है? केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 है। ये वाला कौन से केस है? पुराने वाले के केस नंबर 2 जैसा ही एज इट इज सैचुरेटेड वाला केस है। अब आपको एक बात पता है कि केस नंबर 1 से केस नंबर 2 में कोई किसी तरह का वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ है, कोई किस तरह का वॉल्यूम का चेंज नहीं हो। तो मुझे एक बात आप बताओ, जब आप केस नंबर 2 से केस नंबर 1 से जब आप केस नंबर 2 की तरफ मूव करते जा रहे हो, जब आप केस नंबर 1 से केस नंबर 2 की तरफ मूव करते जा रहे हो, तो मुझे ये बताओ, क्या इनके बीच में एक ऐसी भी कंडीशन आई होगी क्या कि कुछ वॉइड्स में एयर होगा और कुछ वॉइड्स में पानी होगा? ऐसी भी कंडीशन आई होगी पार्शियली सैचुरेशन की? भाई आप ड्राई से कंप्लीटली सैचुरेशन की तरफ जा रहे हो, तो क्या बीच में कहीं पार्शियली सैचुरेशन की कंडीशन भी आई होगी क्या? आई होगी या नहीं आई होगी? बोलो। आई होगी ना, ऑब्वियसली आई होगी। बीच में आपकी कहीं ना कहीं पार्शियली सैचुरेशन की कंडीशन भी आई होगी एंड इस पार्शियली सैचुरेशन की कंडीशन में सॉलिड्स तो थे ही, एयर भी है यहाँ पे एंड वाटर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये कंडीशन कौन सी है? दिस कंडीशन इज पार्शियली सैचुरेशन कंडीशन। अब जस्ट मुझे एक पॉइंट आप लोग बताओगे कि केस नंबर 1 से केस नंबर 2 तक आने में, केस नंबर 1 से केस नंबर 2 तक आने में बीच में एक पार्शियली सैचुरेशन कंडीशन भी आई। तो मुझे ये बताओ, केस नंबर 1 से केस नंबर 2 तक आते आते क्या बीच में कहीं पर भी वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? क्या बीच में कहीं पर भी वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? खुद से बताओ एक बार सोचकर। नहीं हुआ ना कहीं पर भी वॉल्यूम चेंज? कहीं पर भी किसी तरह का कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, कहीं पर भी किसी तरह का कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। बहुत अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि हो क्या रहा है, आप वाटर ऐड करते जा रहे हो, वाटर धीरे धीरे एयर को रिप्लेस कर रहा है। जस्ट जिस वॉइड में पहले एयर था उस वॉइड में अब धीरे धीरे वाटर आकर बैठ रहा है। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, बस वॉल्यूम के अंदर जो प्रेजेंट है वो चेंज हो रहा है। पहले एयर प्रेजेंट था पूरे वॉइड्स में, अब
वॉइड्स में वाटर आता जा रहा है, एयर बाहर जाती जा रही है, वाटर आता जा रहा है, एयर बाहर जाती जा रही है। कंप्लीटली सैचुरेशन कंडीशन पे क्या होगा, पूरे के पूरे वॉइड्स में वाटर आ जाएगा, एयर पूरी तरह बाहर चली जाएगी। लेकिन पूरे के पूरे आपने तीनों केसेस में यहाँ पे ऑब्जर्व करा, वन में, वन डैश में एंड टू केस में किसी तरह का भी कोई किसी तरह का यहां से यहां तक फ्रॉम ड्राई कंडीशन टू कंप्लीटली सैचुरेशन कंडीशन कोई किसी तरह का वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ है। ये पॉइंट आपको सबको बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर है। सो अभी जस्ट ये तीनों अगर चीजें आपको समझ में आ गई तो यहाँ पर आइए दोबारा से। अब मुझे ये बताओ, ये मैंने केस नंबर 1 दिखा रखा है आपको बना के, केस नंबर 2 दिखा रखा है, क्या इनके बीच में कहीं पे पार्शियली सैचुरेशन भी आया था क्या? क्या इनके बीच में कहीं पे पार्शियली सैचुरेशन भी आया था क्या? आया था ना कहीं पे, लेकिन वो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है। इनके बीच में कहीं ना कहीं पे पार्शियली सैचुरेशन भी आया था या नहीं आया था, बोलो सब लोग। क्या इनके बीच में कहीं पे पार्शियली सैचुरेशन आया था? आया था, बिल्कुल आया था। लेकिन ये बताओ, केस 1 से केस 2 पे आने में, ड्राई से सैचुरेशन में आने में बीच में पार्शियली सैचुरेशन आया, लेकिन इन तीनों के बीच में, ड्राई में, पार्शियली सैचुरेशन में या फिर सैचुरेशन में, क्या कहीं पे भी वॉल्यूम का चेंज हुआ क्या? क्या कहीं पर भी टोटल वॉल्यूम का चेंज हुआ क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। कहीं पर भी वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ है, कहीं पर भी वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ है। बहुत अच्छे से आपको चीज क्लियर है। अगर वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ है तो अब इस बात को समझो आप जरा। अब यही सारे के सारे सेम कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखते हुए कहां पर आओगे, यहाँ पर आओ। अब यही सेम कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखते हुए कहां पर आओ, इस कंसिस्टेंसी कर्व के अंदर आओ, इस कंसिस्टेंसी कर्व के अंदर आओ। मैंने आपको इनिशियली ये वाली पोजीशन दिखा रखी है, जब वाटर कंटेंट कितना है, व्हेन वाटर कंटेंट इज व्हाट, जीरो, व्हेन वाटर कंटेंट इज जीरो, वॉल्यूम कितना है, वीडी है, वॉल्यूम वीडी है, वाटर कंटेंट जीरो है। तो मुझे ये बताओ, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जैसे हमने नीचे फेस डायग्राम बनाकर दिखा रखे हैं ना, जैसे हमने नीचे फेस डायग्राम बनाकर दिखा रखे हैं, उसको दिमाग में रखते हुए मुझे ये बताओ, ये वाला पॉइंट हमारे केस के हिसाब से कौन से वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन को, वन डैश को, या फिर टू को? ये वाला पॉइंट मैं पूछ रहा हूँ, ओरिजिन वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस। सबको समझ में आया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी को अच्छे से क्लियर है चीज, ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, अब देखो, जैसे आपका वन वाला पॉइंट ये है, आपका वन वाला पॉइंट ये है। अब आप क्या कर रहे हो, धीरे 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 आप इसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ाना शुरू कर रहे हो। आप धीरे धीरे इसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ाना शुरू कर रहे हो। तो अगर आप वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो, मतलब आप किधर साइड जाना शुरू कर रहे हो, आप धीरे धीरे आप इस साइड जाना शुरू कर रहे हो। आप धीरे धीरे इस साइड जाना शुरू कर रहे हो। तो आप कहां पर आते जा रहे हो, आप धीरे धीरे इधर की साइड जाना शुरू कर रहे हो, इधर की साइड जाना शुरू कर रहे हो। एंड यहाँ पे आके क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करो। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो येलो से शो किया है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट, ये हमारा ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आकर क्या हुआ, इस पॉइंट पर आकर क्या हुआ, आपकी जो सॉइल थी, आपकी जो सॉइल थी, आपकी जो सॉइल थी, एक तरह से क्या हो गई, ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टू को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एक्स के हिसाब से। जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं बताऊंगा इसके बीच में क्या हुआ। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क करा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द केस नंबर 2। हमारे जो नीचे फेस डायग्राम बना रखे हैं ना, उसके हिसाब से केस नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप धीरे धीरे इसमें वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आया, नीचे वाले डायग्राम से रिलेट करो ना, आप धीरे धीरे, वाटर ड्राई थी पहले, आपने वाटर कंटेंट बढ़ाया 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 बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आया जिस समय पे आपकी सॉइल पूरी तरह सैचुरेट हो गई, जिस समय पे आपकी सॉइल पूरी तरह सैचुरेट हो गई। एंड वो पॉइंट जिस समय पे आपकी सॉइल पूरी तरह से रिप्रेजेंट, पूरी तरह से आपकी सॉइल सैचुरेट हो गई है, ये वाला पॉइंट है वो जिस समय पे आपकी सॉइल पूरी तरह से सैचुरेट हो गई है। अब मुझे ये बताओ, वाटर कंटेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे आने के बाद आपकी सॉइल पूरी तरह सैचुरेट हो गई है। मुझे ये बताइए, क्या 1 से 2 के बीच में मैंने किसी तरह का वॉल्यूम का चेंज दिखा रखा है क्या? किसी तरह का कोई वॉल्यूम का चेंज दिखा रखा है क्या मैंने, बोलो। नहीं दिखा रखा ना? किसी तरह का कोई आपको वॉल्यूम का चेंज नहीं दिखाया, किसी तरह का आपको कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं दिखाया। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम दिखा रखी है, कांस्टेंट वॉल्यूम दिखा रखी है। यानी कि इनके बीच में अगर आप कोई कोई एक पॉइंट कंसिडर करोगे ना, सो ये पॉइंट कौन सा होगा, अगर आप इनके बीच में कोई पॉइंट कंसिडर करोगे तो, वन होगा, टू होगा, वन डैश होगा, कौन सा पॉइंट होगा? ये वन डैश होगा, यस। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट होगा आपके पास में वन, ये वन डैश पॉइंट है, ये वन डैश पॉइंट है, ये वन डैश पॉइंट है। क्लियर है? अब देखना जरा, बहुत अच्छे से बात को समझो, बहुत अच्छे से समझिएगा बात को। सो यहां से यहां तक की कहानी आपको क्लियर है, यानी कि ड्राई कंडीशन से लेकर सैचुरेशन कंडीशन तक, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक, पार्शियली सैचुरेशन कंडीशन भी बीच में है। लेकिन एक बात हमें समझ में आया, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक कोई किसी तरह का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ इस बीच में। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं यहाँ पे
जो वॉल्यूम है, क्या मैं उसको भी वीडी लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको वीडी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, इस वॉल्यूम को? यस, वीडी लिख सकते हैं। एंड इनफैक्ट इस पूरे के पूरे पाथ में, ये जो पूरा का पूरा आपके पास में पाथ है ना, यहां से यहां तक का, इस पूरे के पूरे पाथ में वॉल्यूम क्या है? वीडी ही है। इस पूरे के पूरे पाथ में वॉल्यूम क्या है? वीडी ही है, वीडी ही है। क्लियर है? अब जस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास में आने वाला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास में आने वाला है, समझिएगा बात को, समझिएगा बात को। ये जो कंडीशन थी, ये जो कंडीशन थी, अब मैं यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको 4 स्टेट शो कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप समझ जाओगे खुद से। ये क्या है? लिक्विड स्टेट है। दिस इज द लिक्विड स्टेट। अभी डिस्कशन पूरा होने दो, जिस समय पे भी डिस्कशन पूरा हो जाएगा, जिस समय पे पूरा डिस्कशन हो जाएगा, उस समय पे मुझे बताना कोई डाउट आपके माइंड में रहा क्या। डिस्कशन पूरा होने दो एक बार, आराम से समझते चलो, सारी की सारी चीजें खुद से खुद कनेक्ट हो जाएंगी। ये लिक्विड स्टेट है, ये है प्लास्टिक स्टेट है, ये प्लास्टिक स्टेट है, प्लास्टिक स्टेट, ये है सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट है। एंड ये क्या है आपके पास में? दिस इज अवर सॉलिड स्टेट, दिस इज अवर सॉलिड स्टेट। 4 स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कंसिस्टेंसी वगैरह सबका मीनिंग क्या होता है। 4 स्टेट मैंने यहाँ पे शो करी है। एक क्या शो करी है? लिक्विड स्टेट। एक शो करी है प्लास्टिक स्टेट। एक शो करी है सेमी सॉलिड स्टेट। और एक क्या शो किया है आपको? सॉलिड स्टेट शो किया है। अब मुझे ये बताइएगा, अब मुझे ये बताओ, इनिशियली वाटर कंटेंट 0.2 पर आ गया, 0.2 पर आने पे वॉल्यूम क्या आ रहा है? 0.1 से 0.2 के बीच में वॉल्यूम सेम रहेगा। अब मुझे ये बताओ, अगर आप पॉइंट नंबर 2 से, अगर आप पॉइंट नंबर 2 से भी आगे और कोई किसी तरह का अगर आप वाटर कंटेंट चेंज कर रहे हो, अगर आप पॉइंट नंबर 2 से भी आगे और फर्दर किसी तरह का कोई वाटर कंटेंट चेंज करते हो, अगर आप पॉइंट नंबर 2 से भी आगे और किसी तरह का कोई फर्दर वाटर कंटेंट चेंज करते हो, तो उसके बाद मुझे ये बताओ, उसके बाद मुझे ये बताओ, यहां से पॉइंट नंबर 2 से आगे आप वाटर कंटेंट चेंज कर रहे हो, आप इससे आगे वाटर कंटेंट चेंज कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ, क्या क्या अब आपकी ये सॉइल पॉइंट 2 तक तो ये सेमी सॉलिड कंडीशन में, सॉरी सॉरी सॉलिड कंडीशन में थी। पॉइंट 2 से जैसे आप आगे गए ना वाटर कंटेंट को लेकर, तो ये किस कंडीशन में पहुंच गई? सेमी सॉलिड कंडीशन में पहुंच गई क्या? मुझे ये बताओ, अगर आपने वाटर कंटेंट पॉइंट 2 से कम रखा हुआ है तो ये सॉलिड स्टेट में दिख रही है। पॉइंट 2 से जैसे ही आप आगे गए, क्या है? सेमी सॉलिड कंडीशन में पहुंच गई? पहुंची है नहीं पहुंची है? पहुंच गई ना? ये पॉइंट सभी को क्लियर है कि पॉइंट टू तक सॉइल सॉलिड स्टेट में है पॉइंट 2 से पहले, एंड पॉइंट 2 से आगे जैसे आप गई, ये कौन सी कंडीशन में पहुंच गई? सेमी सॉलिड कंडीशन में हो गई। तो मुझे ये बताओ, क्या ये जो पॉइंट 2 पे जो वाटर कंटेंट है, ये जो पॉइंट 2 पे जो वाटर कंटेंट है, क्या ये एक तरह से एक बाउंड्री दिखा रहा है क्या दो स्टेट्स के बीच में? सॉलिड स्टेट के बीच में एंड सेमी सॉलिड स्टेट के बीच में ये पॉइंट 2 पे जो वाटर कंटेंट है, क्या वो एक तरह से बाउंड्री है? अगर आप पॉइंट 2 से जस्ट कम रख रहे हो वाटर कंटेंट, तो आप सॉलिड स्टेट में हो। अगर आप पॉइंट 2 से जस्ट आगे ले जा रहे हो वाटर कंटेंट को, तो आप किस स्टेट में पहुंच जा रहे हो? आप सेमी सॉलिड स्टेट में पहुंच जा रहे हो। तो ये क्या है? एक तरह से ये क्या है? ये बाउंड्री है या नहीं है? क्या ये बाउंड्री है? ये बाउंड्री है आपके पास में, ये बाउंड्री है। अब ये बाउंड्री ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री है। ये क्या है? एक तरह से वाटर कंटेंट की वो बाउंड्री है, ये वाटर कंटेंट की वो बाउंड्री है जिस बाउंड्री पे आपकी सॉइल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर रही है। ये टू वाटर कंटेंट पे, 2 पॉइंट पे जो वाटर कंटेंट है, ये वो वाटर कंटेंट है जिस पर आपकी सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर जा रही है। एंड दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट, समझो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में वर्ड आने वाला है, दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट या फिर दैट लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट, जिस वाटर कंटेंट पर आपकी सॉइल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करती है, वो वाटर कंटेंट जिस पर आपकी सॉइल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करती है, दैट वाटर कंटेंट इज कॉल्ड एज द कंसिस्टेंसी लिमिट। उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी लिमिट बोलते हैं। वो वाटर कंटेंट जिस वाटर कंटेंट पर आपकी सॉइल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करती है, दैट वाटर कंटेंट इज कॉल्ड एज द कंसिस्टेंसी लिमिट। तो मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट 2 पे जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, क्या वो कंसिस्टेंसी लिमिट है या नहीं है? क्या वो कंसिस्टेंसी लिमिट है या नहीं है? सबको समझ में आया? वो एक कंसिस्टेंसी लिमिट है। वो क्या है? एक तरह से कंसिस्टेंसी लिमिट है, क्योंकि इस वाटर कंटेंट पर क्या हो रहा है, आपकी सॉइल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर रही है। सो दैट इज ए कंसिस्टेंसी लिमिट, दैट इज ए कंसिस्टेंसी लिमिट, दैट इज ए कंसिस्टेंसी लिमिट। क्लियर है? चलिए, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, मैं पॉइंट 2 पे आ चुका, पॉइंट 2 से जैसे ही आगे मैं गया, सॉइल किधर पहुंच गई? सेमी सॉलिड स्टेट में पहुंच गई, सेमी सॉलिड स्टेट में पहुंच गई। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं वाटर कंटेंट को बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, लेट अस सपोज आप वाटर कंटेंट को लेकर यहां पर आ गए,
आप वाटर कंटेंट को लेकर पॉइंट 3 पे आ गए, आप वाटर कंटेंट को लेकर पॉइंट 3 पे आ गए, तो मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट 3 है, ये जो पॉइंट 3 है, क्या ये भी एक बाउंड्री आ रहा है क्या वाटर कंटेंट की? अगर आप 3 से कम पे हो तो आप सेमी सॉलिड में रहोगे, अगर आप 3 वाटर कंटेंट से आगे पहुंच गए तो आप प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाओगे। क्या ये भी एक बाउंड्री है क्या? 3 जो है, क्या ये भी एक बाउंड्री है? ये भी बाउंड्री है। ये भी क्या है? बाउंड्री है कि अगर आप 3 से कम पे रहोगे तो आप किधर हो? सेमी सॉलिड में हो। जैसे ही आप 3 से आगे पहुंचे तो आप किधर पहुंच गए? आप पहुंच गए प्लास्टिक स्टेट में। तो मुझे ये बताओ, क्या ये 3 भी, क्या ये 3 भी एक कंसिस्टेंसी लिमिट है क्या? क्या ये 3 भी एक कंसिस्टेंसी लिमिट है? क्या ये 3 भी एक कंसिस्टेंसी लिमिट है? बिल्कुल कंसिस्टेंसी लिमिट है। यस, ये भी एक कंसिस्टेंसी लिमिट है, ये भी एक कंसिस्टेंसी लिमिट है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताओ, मैं वाटर कंटेंट को और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, मैं वाटर कंटेंट को और ज्यादा बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाते बढ़ाते लेट अस सपोज मैं कहाँ पे आ गया? मैं पॉइंट 4 पे आ गया। तो मुझे ये बताओ, क्या ये 4 वाला जो है, क्या ये 4th पॉइंट पे जो वाटर कंटेंट होगा, क्या ये भी एक बाउंड्री है क्या प्लास्टिक स्टेट में एंड लिक्विड स्टेट के बीच में? ये भी तो बाउंड्री है। क्या ये बाउंड्री है या नहीं है? ये भी तो बाउंड्री है। अगर ये बाउंड्री है तो मुझे ये बताओ, क्या ये भी एक कंसिस्टेंसी लिमिट है क्या? क्या ये भी एक कंसिस्टेंसी लिमिट है? ये भी कंसिस्टेंसी लिमिट है। सबको समझ में आया ये भी क्या है? कंसिस्टेंसी लिमिट है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, कंसिस्टेंसी लिमिट आपको समझ में आया? कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होता है? कंसिस्टेंसी लिमिट बेसिकली एक वो वाटर कंटेंट होता है, कंसिस्टेंसी लिमिट एक वो वाटर कंटेंट होता है जिस वाटर कंटेंट पे आपकी सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर रही है। कंसिस्टेंसी लिमिट इज दैट वाटर कंटेंट। सबसे पहली बात, कंसिस्टेंसी लिमिट एक वाटर कंटेंट है। ये वो वाटर कंटेंट होता है जिस पर आपकी सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रही है। सो द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट वाटर कंटेंट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी लिमिट्स। अब मुझे यहाँ पे देखिए, आप ये बताइए कि यहाँ पे आपको टोटल कितनी कंसिस्टेंसी लिमिट दिखाई दी? टोटल कितनी कंसिस्टेंसी लिमिट आपके पास में आ रही है? टोटल 3 आई ना? टोटल कितनी कंसिस्टेंसी लिमिट आपको दिखाई दे रही है? टोटल 3 कंसिस्टेंसी लिमिट्स दिखाई दे रही है। अब इन तीनों कंसिस्टेंसी लिमिट्स का मैं नाम आपको बता रहा हूँ। अब इन तीनों कंसिस्टेंसी लिमिट्स का मैं आपको नाम बता रहा हूँ। ये जो 4th पे जो कंसिस्टेंसी लिमिट थी ना आपके पास, इसको कहते हैं लिक्विड लिमिट। दैट इज कॉल्ड एज अ लिक्विड लिमिट। इसको मैंने WL से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी लिमिट है, इसको कहते हैं प्लास्टिक लिमिट, WP से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड यहाँ पे जो लिमिट है, इसको कहते हैं क्या? श्रिंकेज लिमिट। इसको आपने लिख दिया क्या? WSH। इसको आपने लिख दिया क्या? WSH। WSH, दैट इज कॉल्ड एज अ WSH श्रिंकेज लिमिट। इसको कहते हैं श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। मुझे ये बताओ, अब आपको ये तीनों समझ में आए क्या? कंसिस्टेंसी लिमिट वो वाटर कंटेंट होता है जिससे आपकी सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करती है। 3 कंसिस्टेंसी लिमिट आपको दिखाई दे रही है। उन तीनों कंसिस्टेंसी लिमिट्स का आपको नाम बताया गया। एक क्या है? लिक्विड लिमिट होता है, दूसरा होता है प्लास्टिक लिमिट होता है, तीसरा क्या होता है? श्रिंकेज लिमिट होता है। द थर्ड वन इज द श्रिंकेज लिमिट। अब वन बाय वन इन तीनों के बारे में समझना शुरू करो। वन बाय वन इन तीनों के बारे में समझना शुरू करो। मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, आप बताना वो सही है या गलत है। मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, आप मुझे बताओगे कि वो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। मुझे ये बताओ कि at shrinkage limit, at shrinkage limit soil is changing from solid state to semi solid state या फिर सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट? सही है गलत है? श्रिंकेज लिमिट पर सॉइल सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में चेंज करेगी या फिर सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में चेंज करेगी? सही है गलत है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सबको समझ में आता है। सबको समझ में आया? आया ना सबको समझ में? चलिए, सो श्रिंकेज लिमिट क्या है? श्रिंकेज लिमिट एक कंसिस्टेंसी लिमिट है। ये फर्स्ट डेफिनेशन निकल कर आई आपके पास श्रिंकेज लिमिट की। श्रिंकेज लिमिट की आपके पास में पहली डेफिनेशन निकल कर आई कि सर श्रिंकेज लिमिट ये वो वाटर कंटेंट होता है, ये वो कंसिस्टेंसी लिमिट है जिसपे कि आपकी सॉइल सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में मूव करेगी या फिर सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में मूव करेगी। श्रिंकेज लिमिट पे क्या हो रहा है सर? श्रिंकेज लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिस पर आपकी सॉइल या तो सॉलिड से सेमी सॉलिड में या फिर सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में मूव करेगी। जिस वाटर कंटेंट पर ये दोनों स्टेट चेंज हो रही है उसको कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट की पहली डेफिनेशन निकल कर आई। अब मुझे ये बताओ, मैं श्रिंकेज लिमिट से रिलेटेड आपको दूसरा स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। स्टेटमेंट बताना सही है गलत है। अप टू द श्रिंकेज लिमिट, अप टू द श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट तक
देयर इज नो वॉल्यूम चेंज इन द सॉइल मास, श्रिंकेज लिमिट तक कोई किसी तरह का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ सॉइल मास से। बताओ सही है या नहीं है? श्रिंकेज लिमिट तक कोई किसी तरह का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ आपकी सॉइल मास के अंदर, कोई किसी तरह का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। आप देखो ना, आप देखो जरा, ये श्रिंकेज लिमिट है, ये श्रिंकेज लिमिट है ना आपके पास, ये क्या है श्रिंकेज लिमिट तक, क्या श्रिंकेज लिमिट तक किसी तरह का कोई वॉल्यूम चेंज हुआ है क्या? कोई किसी तरह का वॉल्यूम चेंज नहीं है, नो वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोलता हूं, बताना सही है गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलूंगा, बताना सही है गलत है। सो क्या हुआ, श्रिंकेज लिमिट पे सॉलिड से सेमी सॉलिड में, फिर सेमी सॉलिड से सॉलिड में। दूसरा स्टेटमेंट आया श्रिंकेज लिमिट से रिलेटेड कि सर श्रिंकेज लिमिट तक कोई किसी तरह का वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है, उस तक कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जो वॉल्यूम ड्राई कंडीशन में था वही सेम वॉल्यूम बना रहेगा श्रिंकेज लिमिट पे भी। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट ये बताओ, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 के बीच में, पॉइंट 1 ओरिजिन है, पॉइंट 2 ये श्रिंकेज लिमिट वाला है, क्या इसके बीच में कहीं पे भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 था क्या? क्या इनके बीच में कहीं पर भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हुआ क्या? क्या कहीं से कहीं पे भी पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक के बीच में क्या कहीं पे भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हुआ क्या? नहीं हुआ है, आपको सबको पता है। इस रेंज, अगर आप इस पार्ट पे देखोगे ना, एक सेकंड जस्ट, एक सेकंड। हाँ देखो जरा, अगर आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे कहीं पे भी बीच में देखोगे ना, अगर आप पॉइंट 1 से 2 के बीच में कहीं पे भी बीच में देखोगे, तो इस पूरे के पूरे पार्ट में एस क्या रहेगा? एक सेकंड, इस पूरे के पूरे पार्ट में एस 1 से तो कम रहेगा, लेकिन 0 से ज्यादा रहेगा। अब मैं आपसे थर्ड स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ रिलेटेड टू श्रिंकेज लिमिट, मुझे ये बताना, क्या श्रिंकेज लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है? क्या श्रिंकेज लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पे आके आपकी सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन पहली बार बना हुआ है? बताओ सही है गलत है? श्रिंकेज लिमिट इज दैट वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज जस्ट 100% सैचुरेटेड। क्या पहली बार आपकी सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पे आके बन हुआ है? आया ना समझ में? यस, बन हुआ है। सो ये पॉइंट आपको सबको क्लियर हो गया, यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है? एट दिस पॉइंट एस इज इक्वल्स टू 1, एट दिस पॉइंट एस इज इक्वल टू 1। तो मैं अगर आपसे अब ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ मुझे श्रिंकेज लिमिट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, बता दोगे? श्रिंकेज लिमिट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है? यस, 1 के बराबर होता है। श्रिंकेज लिमिट पे कितना होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल्स टू 1। एट श्रिंकेज लिमिट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 के बराबर होगा। श्रिंकेज लिमिट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा? 1 के बराबर होगा। सो ये आपके पास में स्टेटमेंट आपको क्लियर हुए रिलेटेड टू श्रिंकेज लिमिट। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देखो जरा, श्रिंकेज लिमिट की बात चल रही है, अब अभी अभी हम प्लास्टिक लिमिट पे नहीं गए, लिक्विड लिमिट पे नहीं गए। सर सॉलिड तो ड्राई है, तो एस इज, सर सॉलिड तो ड्राई है तो एस इज इक्वल टू 0। हाँ मीनाक्षी, आप श्रिंकेज लिमिट पे पूछ रहे हो, आप श्रिंकेज लिमिट पर पूछ रहे हो? हाँ, उससे पहले, हाँ बिल्कुल उससे पहले तो, अच्छा इससे पहले पूछ रहे हो आप यहाँ पे 1 से 2 के बीच में, पॉइंट 1 से 2 के बीच में बोल रहे हो आप? पॉइंट 1 से 2 के बीच में बोला आपने? बोलो। अच्छा पॉइंट 1 से 2 के बीच में, अरे आप ये देखो ना, सॉलिड ड्राई है तो क्या हुआ, हमने सैचुरेशन, ड्राई नहीं होगा बस वॉल्यूम सेम है, ड्राई नहीं होगा वॉल्यूम सेम है। हाँ ड्राई नहीं है वो, ड्राई नहीं है, पार्शियली सैचुरेशन कंडीशन है, वो वॉल्यूम सेम निकल कर आ रही है। पॉइंट 1 पे आपकी सॉइल ड्राई थी, अब आपने वाटर कंटेंट बढ़ाना शुरू करा, जब आप वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हो, आपका वाटर धीरे धीरे सॉलिड्स को, सॉरी वाटर को रिप्लेस, सॉरी एयर को रिप्लेस करता जा रहा है। पॉइंट 1 पे सॉइल ड्राई थी, ओरिजिन पे सॉइल ड्राई थी। एक सेकंड, आपका डाउट क्या आ रहा है, क्लियरली दिख नहीं रहा है। वाटर ऐड कर रहे साथ, हाँ बिल्कुल साथ साथ में वाटर ऐड कर रहे हैं। देखो मैं बता दे रहा हूँ एक बार दोबारा से आपको, हो क्या रहा है, जब मीनाक्षी आप पॉइंट 1 पे थे, ओरिजिन पे जब आप थे, उस समय आपकी सॉइल ड्राई थी, उस समय उसमें कोई वाटर नहीं था। लेकिन अब आप धीरे धीरे जब पॉइंट 1 से आप पॉइंट 2 की तरफ मूव करते जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर आप वाटर को ऐड करते जा रहे हो। अब आप धीरे धीरे उस पर वाटर अगर ऐड करते जा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके वॉइड्स में पानी आने लगा। अब वो पानी धीरे धीरे एयर को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि जिस वॉइड में पहले एयर था। यस, क्लियर हो गया ना? चलिए गुड। सो अब देखो जरा, नेक्स्ट आपके पास में स्टेटमेंट आ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे समझिएगा।
तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई सर, श्रिंकेज लिमिट पे सॉलिड से सेमी सॉलिड में गए या फिर सेमी सॉलिड से सॉलिड में गए। श्रिंकेज लिमिट पे आपकी सॉइल पहली बार जस्ट 100% आकर सैचुरेट हुई है। श्रिंकेज लिमिट तक कोई किसी तरह का वॉल्यूम का चेंज नहीं होता, ये स्टेटमेंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, मुझे ये बताओ, अब अगर मैं श्रिंकेज लिमिट से आगे जा रहा हूँ, अब अगर मैं श्रिंकेज लिमिट से आगे जा रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं श्रिंकेज लिमिट से आगे कोई भी फर्दर वाटर कंटेंट बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं श्रिंकेज लिमिट से आगे कोई भी फर्दर वाटर कंटेंट बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ, क्या वॉल्यूम चेंज होना शुरू हो गया? क्या वॉल्यूम चेंज होना शुरू हो गया है? देखो जरा, यस, वॉल्यूम चेंज होना शुरू हो गया, ये पॉइंट आया समझ। वॉल्यूम चेंज होना शुरू हो चुका है, वॉल्यूम शुरू होना चेंज होना शुरू हो चुका है। देखो जरा नेक्स्ट, सो क्या है यहाँ पे, अब देखिएगा जरा, देखो जरा, ये दो फेज डायग्राम तक तो आपको क्लियर है, केस नंबर 2 तक आपको क्लियर है, जो मैंने सेकंड फेज डायग्राम बना रखा है ना, यहाँ तक की कहानी आपको सबको क्लियर है, यहाँ तक मैं समझा चुका। अब आए किस पे आप, अब आप आ रहे हो किस पे, केस नंबर 3 पे आ रहे हो, थर्ड फेज डायग्राम पर आइए। अब हुआ क्या, आप फेज डायग्राम 2 में, फेज डायग्राम 2 में आप सैचुरेशन कंडीशन में थे, आप फेज डायग्राम 2 पे आप कंप्लीटली सैचुरेशन कंडीशन में थे। अब होगा क्या, अगर आप इसके बाद और कोई फर्दर वाटर का एडिशन करोगे ना, अब अगर आप इसके बाद और कोई फर्दर वाटर का एडिशन करोगे तो होगा क्या, तो होगा क्या, पहली बात मैं एक पॉइंट आपको बताऊं, ये जो कंसिस्टेंसी टॉपिक है आपका, ये जो कंसिस्टेंसी टॉपिक है आपका, ये कंसिस्टेंसी टॉपिक, दिस कंसिस्टेंसी टॉपिक इज ओनली वैलिड फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल्स। आपका ये टॉपिक सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल में वैलिड है। रीजन मैं बता दूंगा क्यों, रीजन मैं बता दूंगा अभी क्यों। ये सिर्फ कंसिस्टेंसी टॉपिक जो आपका फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है, क्लेज वगैरह के लिए मेनली ये टॉपिक है। ये टॉपिक किसके लिए है, ये टॉपिक है क्ले के लिए। तो मुझे ये बताओ, जब आप पॉइंट 2 से आगे, फेज डायग्राम 2 से आगे अगर आप फॉर फर्दर वाटर कंटेंट को इंक्रीज करोगे, और फर्दर वाटर कंटेंट को अगर आप इंक्रीज करोगे, तो मुझे ये बताओ, वो फाइन ग्रेन सॉइल है, वो फाइन ग्रेन सॉइल है, वो क्ले है, वो क्ले है, तो मुझे ये बताओ, क्या वो क्ले सस्पेंशन में आना शुरू हो जाएगा क्या? ये पॉइंट आपको बताया हुआ है कि क्ले किस में आ जाएगा, सस्पेंशन में आ जाएगा। क्या क्ले सस्पेंशन में होना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, क्ले किस में आना शुरू हो जाएगा, सस्पेंशन में आना शुरू हो जाएगा। अगर ये बताओ, अब अगर आप क्ले, अगर क्ले अब सस्पेंशन में आना शुरू हो गया, अगर क्ले सस्पेंशन में आना शुरू हुआ, तो मुझे ये बताओ, मैं जैसे जैसे उसमें वाटर बढ़ाता जाऊंगा, मैं जैसे जैसे उसमें वाटर बढ़ाता जाऊंगा, मुझे ये बताओ, क्या वो उतना ही ज्यादा दूर दूर होते जाएंगे इसके सॉलिड पार्टिकल? जैसे जैसे आप उसमें वाटर बढ़ाते जाओगे, क्या उसमें सॉलिड पार्टिकल उतना ही दूर दूर होते जाएंगे? जस्ट वो वाला एग्जांपल याद करो ना, पहले आपने उसको ग्लास में डाल दिया, फिर आपने उसको बाल्टी में डाल दिया, फिर आपने उसको उठाकर रिवर में डाल दिया, फिर आपने उसको उठाकर समुद्र में डाल दिया। क्या वो आ रहा है समझ में सबको? ऐसा होगा ही नहीं होगा? वो आ रहा है ना एग्जाम्पल सबको समझ में? तो अब हुआ क्या, जब सॉइल आपकी कंप्लीटली सैचुरेट हो गई, अगर इसके बाद आप कोई फर्दर वाटर का एडिशन कर रहे हो ना, अगर इसके बाद आप कोई फर्दर का वाटर का एडिशन कर रहे हो, तो आपकी सॉइल अब सस्पेंशन में आने लगी। आपकी सॉइल जब सस्पेंशन में आने लगी, तो जैसे ही वो सस्पेंशन में आई, जैसे ही वो सस्पेंशन में आई, मुझे बताओ, सॉइल सस्पेंशन में आ रही है, मैं वाटर बढ़ाता जा रहा हूँ, सॉइल सस्पेंशन में आ रही है, मैं वाटर बढ़ाता जा रहा हूँ, क्या ये बताओ मुझे, सॉलिड सॉलिड के बीच का गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा? सॉलिड सॉलिड के बीच का गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर सॉलिड सॉलिड के बीच का गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो मुझे ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ना शुरू हो जाएगा? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ना शुरू हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ना शुरू हो गया, अगर मुझे वॉल्यूम, ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ना अगर शुरू हुआ, क्या टोटल वॉल्यूम बढ़ने लगेगा? क्या टोटल वॉल्यूम बढ़ने लगेगा? टोटल वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा। होगा क्या, टोटल वॉल्यूम भी आपका बढ़ने लगेगा। और यही इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रखा है, टोटल वॉल्यूम को बढ़ते हुए दिखा रखा है, इसके बाद में टोटल वॉल्यूम को बढ़ते हुए दिखा रखा है, इसके बाद में। अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, अगर आप केस नंबर 2 पे हो, अगर सॉरी, अगर आप केस नंबर 3 पे हो, केस नंबर 3 पे हो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है? केस नंबर 3 के केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना रहेगा? एग्जैक्टली 1 ही रहेगा अभी भी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन अभी भी कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, पूरे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं, बस ये मीनिंग होता है। तो पूरे वॉइड अभी पानी से भरे रहेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अभी भी कितना होगा? 1 ही रहेगा। यानी कि अगर आप केस नंबर 2 से आगे, ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इससे आगे अगर आप कहीं पर भी देखोगे ना, एस की वैल्यू कितनी रहेगी? क्या 1 रहेगी क्या? एस की वैल्यू कितनी रहेगी 1 से, ये 2 से आगे कहीं पे भी? यस, 1 ही रहेगी, 1 ही रहेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये बताओ, श्रिंकेज लिमिट तक किसी तरह का कोई वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? क्या श्रिंकेज लिमिट तक कोई किस तरह का वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं हुआ, लेकिन श्रिंकेज लिमिट के बाद वॉल्यूम चेंज होना शुरू हो गया, लेकिन श्रिंकेज लिमिट के बाद वॉल्यूम चेंज होना शुरू हो गया। आप बढ़ाते जा रहे हो पानी को, गैप बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ता जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, लेकिन अभी भी 1 ही रहेगा।
ये कौन सी कंडीशन आ गई? श्रिंकेज लिमिट कौन सी कंडीशन है? श्रिंकेज लिमिट कौन सी कंडीशन है? श्रिंकेज लिमिट कौन सी कंडीशन है? सैचुरेशन ना। श्रिंकेज लिमिट कौन सी कंडीशन है? सैचुरेशन कंडीशन है। श्रिंकेज लिमिट कौन सी कंडीशन है? सैचुरेशन कंडीशन है। श्रिंकेज लिमिट से आगे कौन सी कंडीशन है? श्रिंकेज लिमिट से आगे कौन सी कंडीशन है? श्रिंकेज लिमिट से आगे कौन सी कंडीशन है? सैचुरेशन कंडीशन ही है, अभी भी सैचुरेशन कंडीशन है। अभी एक बात तो बताओ, श्रिंकेज लिमिट भी सैचुरेशन कंडीशन है, इससे आगे भी सैचुरेशन कंडीशन है, लेकिन लेकिन श्रिंकेज लिमिट तक कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके आगे वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, तो इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करोगे भाई? श्रिंकेज लिमिट भी आपका सैचुरेशन कंडीशन है, बिल्कुल। श्रिंकेज लिमिट से आगे भी सैचुरेशन कंडीशन है, लेकिन श्रिंकेज लिमिट तक कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, लेकिन श्रिंकेज लिमिट के बाद में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट ऐसे करोगे कि इसको जो है श्रिंकेज लिमिट से आगे, श्रिंकेज लिमिट से आगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो वन ही रहेगा अभी, लेकिन इस कंडीशन को आप क्या बोल देते हो? थियोरेटिकली इसको आप बोल देते हो सुपर सैचुरेशन कंडीशन। इसको आप बोल देते हो सुपर सैचुरेशन कंडीशन, आप इसको बोल देते हो। सुपर सैचुरेशन कंडीशन बोलने का मतलब है कि आपकी सॉइल सैचुरेट तो है, सुपर सैचुरेशन बोलने का मतलब है आपकी सॉइल सैचुरेट तो है, लेकिन उसमें वॉइड्स का वॉल्यूम अब चेंज हो रहा है, ये मतलब है सुपर सैचुरेशन का। सो आया समझ में? मैंने सुपर सैचुरेशन बोलने का मतलब क्या है कि सॉइल सैचुरेट तो है, लेकिन उसमें वॉइड्स का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये मतलब है इसका। बस बोलो, आया क्या समझ में? बोलो, यहां तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर हो गई? सुपर सैचुरेशन जस्ट बोलने का ये मीनिंग है, सैचुरेशन तो अभी भी वन है, लेकिन सुपर सैचुरेशन बोलने का मतलब है कि सर अब इस कंडीशन में इसका वॉल्यूम चेंज होने लगा है, इसका वॉल्यूम चेंज होने लगा। सैचुरेशन कंडीशन तक कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, S1 तक कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, लेकिन एस जब आप श्रिंकेज लिमिट से आगे जा रहे हो तो उसका वॉल्यूम अब चेंज होने लगा, तो हमने इनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए इसको सुपर सैचुरेशन कंडीशन बोलना शुरू कर दिया। एस अभी भी वन ही रहेगा। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, अप टू द श्रिंकेज लिमिट, अप टू द श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट तक क्या कोई वॉइड रेशो में चेंज हुआ क्या? श्रिंकेज लिमिट तक कोई वॉइड रेशो में चेंज हुआ? बोलो, श्रिंकेज लिमिट तक क्या कोई वॉइड रेशो में चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या कोई पोरोसिटी में चेंज हुआ? क्या कोई पोरोसिटी में चेंज हुआ? क्या कोई पोरोसिटी में चेंज हुआ? नहीं हुआ। कोई पोरोसिटी में चेंज नहीं हुआ, कोई आपका वॉइड रेशो में चेंज नहीं हुआ है, कोई वॉइड रेशो में चेंज नहीं हुआ, कोई पोरोसिटी में चेंज नहीं हुआ। कोई वॉल्यूम ऑफ वॉइड में चेंज हुआ क्या? वॉल्यूम ऑफ वॉइड में चेंज हुआ कोई? नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अब ये बताओ, अब ये बताओ, श्रिंकेज लिमिट के बाद, श्रिंकेज लिमिट के बाद क्या वॉइड रेशो पोरोसिटी चेंज हुए? श्रिंकेज लिमिट के बाद क्या वॉइड रेशो पोरोसिटी चेंज हुए? यस हुए। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज हुआ? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या टोटल वॉल्यूम चेंज हुआ? टोटल वॉल्यूम चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। टोटल वॉल्यूम भी चेंज होगा, टोटल वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो यहां तक का आपको सबको क्लियर हो गया। अब एक स्टेटमेंट और बोलता हूं, एक स्टेटमेंट और बोलता हूं श्रिंकेज लिमिट से रिलेटेड। श्रिंकेज लिमिट से रिलेटेड एक स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूं, बताना सही है गलत है। श्रिंकेज लिमिट इज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट, श्रिंकेज लिमिट इज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट, या ऐसे बोलो, सॉरी, shrinkage limit is that maximum water content, shrinkage limit is that maximum water content up to where there is no volume change in the soil mass. Shrinkage limit is that maximum moisture content up to where there is no volume change in the soil mass. ये सही है गलत है? Shrinkage limit is that maximum water content up to where there is no volume change in the soil mass. सबको ये चीज समझ में आ गई? बहुत अच्छा। अब आपको श्रिंकेज लिमिट तक की सारी कहानी क्लियर है, और मैं ये बता रहा हूँ पूरा का पूरा जितने भी आपको 4-5 स्टेटमेंट बताए हैं ना, इतने क्वेश्चन आपको इन पे मिल जाएंगे, बहुत क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझने सारे के सारे चीज आपको। चलिए, हम अब श्रिंकेज लिमिट तक सारा समझ चुके हैं, हम अब जो है श्रिंकेज लिमिट तक समझ चुके हैं सारा का सारा। अब हम आगे और चलते हैं, अब आप और आगे चलते हैं। अब आप श्रिंकेज लिमिट से आगे आ गए, श्रिंकेज लिमिट से आप वाटर कंटेंट आगे बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। आप पॉइंट नंबर थर्ड पे आ गए, आप पॉइंट नंबर थर्ड पर आ गए। अब मुझे ये बताओ, पहले तो क्या थर्ड पॉइंट जो है क्या वही कंसिस्टेंसी लिमिट है? थर्ड पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंसी लिमिट है। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड पॉइंट की कंसिस्टेंसी लिमिट, इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका?
प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। इसका नाम है प्लास्टिक लिमिट। इसको बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट बोलेंगे। चलिए अब देखो प्लास्टिक लिमिट पे क्या क्या हो रहा है, मुझे ये बताओ। प्लास्टिक लिमिट पे, प्लास्टिक लिमिट पे ये बताओ, क्या आपकी सॉइल प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में या फिर सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में चेंज कर रही है क्या? क्या प्लास्टिक लिमिट पर आपकी सॉइल प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में या फिर सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में चेंज कर रही है? यस, समझ में आया। सो फर्स्ट डेफिनेशन बन गई, फर्स्ट डेफिनेशन बन गई आपकी प्लास्टिक लिमिट की। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन फॉर द प्लास्टिक लिमिट इज दैट कि plastic limit is that water content, plastic limit is that moisture content at which soil changes from plastic state to semi solid state or from semi solid state to plastic state। ये सही है गलत है? बोलो सही है गलत है? ट्रू है। ओके, सो प्लास्टिक लिमिट इज दैट वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेट या फिर सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में चेंज कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, plastic limit is that minimum water content, plastic limit is that minimum water content at which soil is in plastic state of consistency। सही है गलत है? plastic limit is that minimum water content at which the soil is in plastic state of consistency। ये वो minimum water content है जिस पर आपकी soil plastic state of consistency शो करती है। बोलो। अरे सही तो है भाई, आप देखो ना, ये पूरा का पूरा जोन में, ये पूरे के पूरे जोन में आपकी सॉइल कौन सी कंडीशन में है? प्लास्टिक स्टेट में ही तो है ना। ये पूरे के पूरे एरिया में आपकी सॉइल क्या शो कर रही है? प्लास्टिक स्टेट ही तो शो कर रही है। आप देखो ना इसको। सो ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट ही तो है जिस पर आकर आपकी सॉइल प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लग गई है। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये समझ में आया नहीं वाला, आया है वाला पॉइंट? ये सभी को क्लियर है? ये सबको क्लियर है? ओके, बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। सो प्लास्टिक के बारे में आपकी चीजें क्लियर हो गई है। सो प्लास्टिक लिमिट इज दैट वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी, या फिर जिस पर आपकी सॉइल प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में जा रही है, फिर सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में जा रही है। दूसरा आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब प्लास्टिक लिमिट से आगे और ज्यादा आगे लेके जा रहे हैं वाटर कंटेंट को। आप पहुंच गए पॉइंट नंबर 4 पे। क्या पॉइंट नंबर 4 एक कंसिस्टेंसी लिमिट है? क्या पॉइंट नंबर 4 एक कंसिस्टेंसी लिमिट है? ओके, क्या बोलते हैं इस कंसिस्टेंसी लिमिट को? इसका नाम क्या है? इसका नाम बता दीजिए। इसका नाम क्या है? लिक्विड लिमिट। यस, इसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट बोलते हैं। इसे कहते हैं लिक्विड लिमिट। इसको कहते हैं लिक्विड लिमिट। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। अब देखो जरा ध्यान से समझो, देखिएगा। तो इसको लिक्विड लिमिट कहते हैं। अब लिक्विड लिमिट को डिफाइन करते हैं। सर लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट आपकी क्या है? लिक्विड लिमिट इज दैट वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट, या फिर प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में। सही है गलत है? ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। सो लिक्विड स्टेट इज दैट वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज चेंजिंग फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट, या फिर लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट। क्लियर है? चलिए, ये स्टेटमेंट सभी को क्लियर हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, अब मैंने आपको डेफिनेशन सबके समझा दिए। मैंने आपको ये समझा दिया कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होता है, मैंने आपको ये बता दिया श्रिंकिंग लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है, लिक्विड लिमिट क्या है। मैंने आपको ये बता दिया सुपर सैचुरेशन कंडीशन क्या है। सुपर सैचुरेशन कंडीशन में वॉल्यूम बढ़ने लग रहा है, कोल्ड रेशो भी चेंज हो रहा है, पोरोसिटी भी चेंज हो रहा है। श्रिंकेज लिमिट तक कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ है, सेम रहेगा। सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जस्ट 100% हुआ है श्रिंकेज लिमिट पे आके, लेकिन वॉल्यूम अभी भी ड्राई के बराबर ही रहेगा वहां पे भी। श्रिंकेज लिमिट तक कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ। सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द स्टेट्स। ये जो स्टेट्स है ना, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये क्या होती है एक्चुअली। व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग? देखो जरा क्या है। एक जस्ट एग्जांपल उठाऊंगा आपके साथ में, उस एग्जांपल को अगर आपने समझ लिया ना, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप जस्ट देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हम जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग बाहर रहते हैं घर से। ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अभी गेट की तैयारी कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप सभी लोग मोस्टली घर से बाहर रहते होंगे। अगर घर से बाहर नहीं भी रहते हैं तब भी आपने घर पे कभी ना कभी खाना तो बनाया होगा। घर पे आपने कभी ना कभी खाना बनाया होगा और खाने में रोटी भी आपने बनाई होगी। तो जस्ट एक एग्जाम्पल समझो आप। रोटी का एग्जाम्पल उठा रहे हैं हम, जैसे सपोज करो, अब आप खुद से समझ जाओगे।
लेट अस सपोज आप घर पे हो, आपने अपने घर पे खाना बनाने के लिए रोटी बनाने का ट्राई करा, आपको क्या मिला, आपको टास्क मिला, आपको क्या बनाना है, रोटी बनानी है। जब आपने रोटी बनाने की कोशिश करी तो आप क्या लोगे, आटा लोगे। आपने आटा लिया, आटा लिया आपने कंटेनर में, ये आटा ले लिया आपने। इस आटे के अंदर आपने आटा लिया, इस आटे में आपने पानी डाल दिया। आटा ले, आटा लोगे, आटे में क्या लोगे, पानी लोगे। अब ये बताओ, जब आपने इस आटे में पानी डाला, जब आपने इस आटे में पानी डाला, लेट अस सपोज आप पहली बार आप आटा करने की कोशिश कर रहे हो, आप पहली बार रोटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपने आटा लिया, आटे में आपने पानी डाल दिया, लेकिन आपको पानी का अंदाजा नहीं था। आपको पानी का अंदाजा नहीं था कि आपको पानी कितना डालना था, आपको पानी का अंदाजा नहीं था कि आपको पानी कितना डालना था। आपने क्या करा, पानी को बहुत ज्यादा डाल दिया। लेट अस सपोज 1 कटोरी आटा था, आपने उसमें 2 बोतल पानी भर दिया, आपने उसमें 2 बोतल पानी भर दिया। उस केस में मुझे ये बताओ, उस केस में मुझे ये बताओ कि वो जो आटा है, क्या वो पानी के साथ फ्लो करने लग जाएगा क्या? क्या वो आटा पानी के साथ फ्लो करेगा? करेगा नहीं करेगा? सबने ऑब्जर्व कर रखी होगी ये चीज। बिल्कुल करेगा, करेगा, ठीक है करेगा। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि पानी आपने, मैंने आपको ये बोला कि उसमें पानी आपने बहुत ज्यादा डाला है, मैंने आपको ये बोला कि पानी आपने उसमें बहुत ज्यादा डाला है। क्या मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में ये बोल सकता हूँ कि आपने उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा कर रखा है? टेक्निकल वर्ड में मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपने वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा कर रखा है? बिल्कुल बोल सकते हैं कि आपने उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा कर रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या पता लगा, आपको यहाँ पे ये पता लगा कि सर अगर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है ना, आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आपके सर अगर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, इन दैट केस आटा पानी के साथ फ्लो कर जाएगा। आटा पानी के साथ फ्लो कर जाएगा। अगर आप ये बोलो कि सर अगर पानी बहुत ज्यादा है, मतलब वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो हो क्या रहा है कि आटा पानी के साथ में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है, क्या मुझे ये बताओ, क्या आटे के पास फ्लो करने की टेंडेंसी आ गई? आटे के पास फ्लो करने की टेंडेंसी आ गई क्या? बिल्कुल आ गई। आटे के पास में फ्लो करने की टेंडेंसी आ गई। आटे के पास में फ्लो करने की टेंडेंसी आई क्यों? आटे के पास में फ्लो करने की टेंडेंसी आने का रीजन क्या है? रीजन बताओ, रीजन, रीजन क्या है? वाटर ज्यादा होना, यही तो रीजन है ना कि वाटर ज्यादा होना, उसके पास फ्लो कराने की टेंडेंसी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अब यहाँ पे कि अगर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, अगर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आटे के पास फ्लो करने की टेंडेंसी है? या फिर आप ये बोल दो कि आटा क्या एक लिक्विड के जैसा बिहेव कर रहा है? वही फ्लो करने का मतलब क्या होता है, लिक्विड के जैसा बिहेव करना। आपको पता है शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम है, लिक्विड, पढ़ रहे हो आप फ्लूइड मैकेनिक्स, क्या आटा एक लिक्विड के जैसा बिहेव कर रहा है? सो ये बहुत फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्लियर होगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्लियर हो, आपको ये सबको समझ में आता है, आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा ना। सो यही क्या था, आपका लिक्विड स्टेट था। ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया ना, यही क्या था, यही था लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट बोलने का मतलब क्या है कि सर अगर आप वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा कर दोगे ना, अगर आप वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा कर दोगे, इसका मतलब ये है कि आटा फ्लो करने लगा। आटा फ्लो करने लगा मतलब उसके पास लिक्विड के जैसा वो बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब वो एक तरह से लिक्विड स्टेट में है, मतलब वो लिक्विड स्टेट में है। क्या ये चीज सबको समझ में आई या नहीं आई? बोलो समझ में आया क्या पूरा का पूरा स्टेटमेंट? लिक्विड स्टेट आपको क्लियर हो गया? मतलब फ्लो करने की एबिलिटी है उसके पास। लिक्विड स्टेट बोलने का मतलब है उसके पास में फ्लो करने की एबिलिटी है। और ये फ्लो करने की एबिलिटी कब होगी, जब वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। फ्लो करने की एबिलिटी जब होगी जब वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। उसके पास फ्लो करने की एबिलिटी है क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत बहुत ज्यादा है, मतलब वो एक लिक्विड के जैसा बिहेव शो कर रहा है, मतलब वो लिक्विड स्टेट में है, ये कह सकते हैं। दूसरे केस पे आते हैं, दूसरे केस पे आते हैं। अब सपोज करो, सपोज करो आपने यहाँ पे आटा लिया हुआ था, लिक्विड पानी बहुत ज्यादा डाल दिया, वो फ्लो करने लगा, वो लिक्विड स्टेट में आ गया। दूसरे केस पे आए, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ये जो पानी इसमें बहुत ज्यादा डाला था ना आपने, इस पानी के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए, इस पानी के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए अब क्या करोगे आप? पानी बहुत ज्यादा डाल दिया, लेकिन आपको तो रोटी बनानी है, अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? आटा डालोगे, उसमें क्या करोगे आप? आटा डालोगे। देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप उसमें आटा डालो, या तो आप उसमें आटा डालो, या फिर आप उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल दो। अगर आप पानी निकालने में कैपेबल हो तो आप उसमें से पानी निकाल दो, या फिर आप उसमें आटा डाल दो। दोनों सही है क्या ऑप्शन? या तो आप उसमें से पानी निकाल पाओ तो पानी निकाल दो, या फिर आप उसमें आटा डाल दो। एक ही बात है ना, मतलब आपको किसी तरह से पानी, हाँ वही है कि मतलब जैसे भी कर पाओ आप कर दो बस किसी तरह से, या तो पानी निकाल दो या फिर आटा डाल दो। क्लियर है? चलिए, अब मुझे ये बताओ, मैंने आपसे ये पूछा आपने बता दिया, तो क्या आपने पहले वाले केस के कंपैरिजन में, क्या आपने पहले वाले केस के कंपैरिजन में वाटर कंटेंट कम कर दिया?
क्या आपने पहले वाले केस के कंपैरिजन में, जो अभी आपने डिस्कस किया लिक्विड वाला केस, क्या उसके कंपैरिजन में पानी को आपने कम कर दिया? आपने पानी को कम कर दिया, या फिर ये बोलो कि आपने वाटर कंटेंट को कम कर दिया? आपने पानी को कम कर दिया, फिर आप ये बोलो कि आपने वाटर कंटेंट को कम कर दिया। मुझे ये बताओ, जब आपने पानी को कम करा या फिर जब आपने वाटर कंटेंट को कम करा, सो क्या एक ऐसी स्टेज आपको मिलती है, क्या आपको एक ऐसी स्टेज मिलती है जिस पर आप एक परफेक्टली सर्कुलर सी रोटी बना देते हो? बताओ, मिलती है? एक ऐसी स्टेट आपको मिलती है, पानी को कम कर दिया आपने पहले वाले के कंपैरिजन में, जिस पे आके आप बहुत परफेक्टली सर्कुलर सी रोटी बना देते हो। मतलब बोलने का ये है कि आप उस रोटी को, ऐसी होगी वो पहले छोटी सी, आप उसको डिफॉर्म करते जाओ, डिफॉर्म करते जाओ, आप उसको, सर्कल बनता जाएगा, बड़ा सा सर्कल बनता जा रहा है, बड़ा सा सर्कल बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बड़ा सा सर्कल, सर्कल बनता जा रहा है। कितने भी बड़े सर्कल में आप उसको डिफॉर्म कर सकते हो। पहले ऐसा था शेप, ऐसा था ना पहले शेप, अब आप उसको डिफॉर्म करते 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 यहां तक लेकर आ गए, और उसमें आपने क्या बिहेवियर ऑब्जर्व करा? उसमें किसी तरह का कोई क्रैक भी डेवलप नहीं करा। क्या ऐसा होता है क्या? एक स्टेट ऐसी आ जाती है, आप डिफॉर्म कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कितनी भी बड़े आपने सर्कुलर शेप में उसको डिफॉर्म कर दिया और उसमें किसी तरह का कोई क्रैक भी डेवलप नहीं करा। ऐसा होता है क्या? कोई क्रैक उसमें डेवलप नहीं करा। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि ऐसा बिहेवियर आपको जो मिल रहा है कि आप उसको डिफॉर्म कर रहे हो, कर रहे हो, डिफॉर्म करते जा रहे हो और उसमें क्रैक डेवलप नहीं कर रहे, आप उसको डिफॉर्म करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उसमें क्रैक डेवलप नहीं कर रहा है, ऐसा क्या हर वाटर कंटेंट पर मिलेगा, या कुछ स्पेसिफिकली वाटर कंटेंट की रेंज पर ही ऐसा मिलता है? ऐसा क्या हर वाटर कंटेंट पे मिलता है, या कुछ स्पेसिफिक वाटर कंटेंट की रेंज होती है तभी मिलता है? स्पेसिफिक में मिलता है ना, ऐसा नहीं कि आपको हर किसी में मिल जाता है। ऐसा कुछ वाटर कंटेंट स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक रेंज होती है, तभी आपको ऐसा मिलता है। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना रोटी वाला, आप उसको डिफॉर्म करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, सर्कल बनाते जा रहे हो, लेकिन वो क्रैक डेवलप नहीं हो रहा उसमें। अगर ऐसा बिहेवियर शो हो रहा है ना आपके आटे में, दैट मीन्स वो प्लास्टिक स्टेट में है। वो कौन सी स्टेट में है? वो प्लास्टिसिटी कंडीशन में है, वो प्लास्टिक स्टेट में है। आया नहीं आया समझ में? आप उसको डिफॉर्म करते जा रहे हो, क्रैक करते जा रहे हो, विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक, विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स, मतलब वो प्लास्टिक स्टेट में है, वो प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो कर रहा है। मुझे बताओ सब लोगों को ये चीज क्लियर हो गई या नहीं होगी? आया क्या समझ में? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। लेट अस सपोज केस कंसिडर करो, केस कंसिडर करो, आप पहली बार रोटी बना रहे हो, आपने 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 आटा लिया, आटा लिया, आपको पानी का आइडिया नहीं है, आपने बहुत कम पानी डाला, आपने बहुत कम पानी डाला, आटा बहुत टाइट हो रखा है, आटा बहुत टाइट हो रखा है, स्टिफ हो रखा है, बहुत ज्यादा सॉलिड सा बन गया है, टेंस बन चुका है बहुत ज्यादा। आप उससे रोटी बनाने की कोशिश करो अब, क्या वो चिपक जाएगा? उसमें क्रैक डेवलप करेंगे नहीं करेंगे? उसमें क्रैक डेवलप करेंगे नहीं करेंगे? बीच बीच में से ऐसे, जैसे ये सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, ऐसे बीच में से यहाँ पे क्रैक हो गया, ऐसे बीच में से यहाँ पे क्रैक हो गया, ऐसे यहाँ पे क्रैक हो गया, ऐसे। अब ये बताओ मुझे, ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? जब वाटर बहुत कम है। ऐसा कब हुआ? जब वाटर बहुत बहुत कम है तभी हुआ ना ऐसे। जब पानी बहुत कम है, जब पानी बहुत कम है, ऐसा तब हुआ। जब पानी बहुत कम है ऐसा तब हुआ। आप उसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसमें क्रैक आ गया, आप उसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसमें क्रैक आ गया। लेकिन मुझे ये बताओ, इन तीनों में कंपैरिजन करो, पहले केस में लिक्विड वाले में, प्लास्टिक वाले में, और तीसरे वाले केस में। इनमें से मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा सॉलिड के जैसे, सबसे ज्यादा सॉलिड की तरह बिहेव कौन कर रहा होगा? सबसे ज्यादा हार्ड आपको कहाँ पे, कौन से कंडीशन में फील होगा? थर्ड कंडीशन में ना। सबको समझ में आया कि सबसे ज्यादा हार्ड कौन सी कंडीशन में फील होगा? सबसे ज्यादा हार्ड फील होगा थर्ड कंडीशन में। ये जो थर्ड कंडीशन की अभी आपने बात करी ना, आप उसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत स्टिफ फील हो रहा है, बहुत स्टिफ फील हो रहा है, हार्ड फील हो रहा है, सॉलिड के जैसा लग रहा है। इसी को कहते हैं सॉलिड स्टेट या फिर सेमी सॉलिड स्टेट। सेमी सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड से थोड़ा कम, थोड़ा प्लास्टिक के जैसा बिहेवियर और थोड़ा सॉलिड के जैसा बिहेवियर। और सॉलिड का तो मतलब परफेक्टली ड्राई सा ही हो गया वो एक तरह से, बहुत कम वाटर कंटेंट पे। अब ये जो तीनों एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर आ गए समझ में, अगर आपको ये तीनों एग्जाम्पल अब क्लियरली समझ में आ गए, अभी इन्हीं एग्जाम्पल को लेकर कहाँ पे चलो, इन्हीं एग्जाम्पल को छोड़ना मत, इनको पकड़ के कहाँ पे लेके चलो, इस डायग्राम पे आ जाओ दोबारा। इन एग्जाम्पल को दोबारा से उठाकर यहाँ पे डायग्राम पे आ जाओ। यहाँ से स्टार्टिंग की थी ना हमने, हमने यहाँ से फोर्थ पॉइंट से स्टार्टिंग करी थी अपने एग्जाम्पल में। आपने आटा लिया था,
आटे में पानी बहुत ज्यादा भर दिया था आपने, आटे में पानी बहुत ज्यादा भर दिया था आपने, क्या आटा आटा फ्लो कर गया था क्या? आटा फ्लो कर गया था? आटा फ्लो कर गया था ना? अगर आटा फ्लो कर गया था मतलब आटा कौन सी कंडीशन में पहुंच गया था? आटा कौन सी कंडीशन में चला गया था? लिक्विड कंडीशन में ना। आटा कौन सी कंडीशन में चला गया था आपके पास में? आटा चला गया था लिक्विड कंडीशन में। लिक्विड कंडीशन में कब? वाटर कंटेंट देखो कितना हाई था जब लिक्विड कंडीशन, मतलब वाटर कंटेंट क्या था? बहुत बहुत हाई था। जब जब वाटर कंटेंट बहुत हाई था तब जाकर ऐसा हुआ ना, लिक्विड कंडीशन में वो पहुंच गया, मतलब वो फ्लो करने लग रहा है, मतलब वो फ्लो कर रहा है, उसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम है। ऐसा कब हो रहा है? जब वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है तब ऐसा हो रहा है। आपने वाटर कंटेंट चेंज करा, वाटर कंटेंट आपने कम करवाया, कैसे भी करवाओ, चाहे तो आटा डालो चाहे पानी निकाल दो। वाटर कंटेंट को आपने कम करा, वाटर कंटेंट को कम करके आप किधर लेकर आए? इधर लेकर आ गए आप उसको, इधर लेकर आए। अब ये कौन सी कंडीशन है? प्लास्टिक कंडीशन। ये कौन से वाली कंडीशन है? बोलो। प्लास्टिक कंडीशन तो है। इस कंडीशन में क्या हो रहा था? इस कंडीशन में हो क्या रहा था? इस कंडीशन में क्या हो रहा था? प्लास्टिक कंडीशन में सर्कुलर रोटी, नो डिफॉर्मेशन, यस नो क्रैक। सर्कुलर रोटी, नो डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन सही से, डिफॉर्मेशन सही से, बिना कोई क्रैक डेवलप करे डिफॉर्म कर रहे थे आप। बिना कोई क्रैक के डेवलपमेंट के आप उसको डिफॉर्म कर पा रहे थे ना, बिना कोई क्रैक डेवलपमेंट के आप उसको डिफॉर्म कर पा रहे थे, यही तो हो रहा था। अब मुझे ये बताओ, ऐसा जो हुआ कि आप उसको बिना किसी क्रैक डेवलपमेंट के डिफॉर्म कर पा रहे हो, हर वाटर कंटेंट पर हो रहा है किसी, मतलब आपकी प्लास्टिक कंडीशन में आ गई, मतलब प्लास्टिक कंडीशन में आ चुका, हर वाटर कंटेंट पर हो रहा है, कुछ ही स्पेसिफिक वाटर कंटेंट पे हो रहा है, कुछ ही पर्टिकुलर रेंज में हो रहा है सिर्फ, या कुछ ही पर्टिकुलर रेंज में, स्पेसिफिक रेंज में हो रहा है ना? वो रेंज कितनी है? वो रेंज कितनी है? उस रेंज को तो बता दो मुझे, रेंज कितनी है? वो रेंज कितनी है? यस, 4 - 3 बोलेंगे। यस, डब्ल्यू पी से डब्ल्यू एल तक, यस आया समझ में? डब्ल्यू पी से डब्ल्यू एल तक, डब्ल्यू पी से डब्ल्यू एल तक होगा। क्लियर है? डब्ल्यू पी से डब्ल्यू एल तक होगा। आपने क्या करा, यहाँ पे आ गया प्लास्टिक लिमिट पे, वाटर को और कम कर दो, वाटर को और कम कर दो, सॉलिड का बन गया वो सॉलिड बन चुका है, वो सॉलिड बन चुका है। किधर पहुंच गए अब आप? वो सॉलिड बन गया, आप किधर आ गए? सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड स्टेट में आ गए? सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड स्टेट में आ गए आप? सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में आ गए? क्रैक डेवलप कर जाएंगे? क्रैक डेवलप करेंगे क्या डिफॉर्म करोगे तो? क्रैक डेवलप करेंगे अगर डिफॉर्म करोगे तो? करेंगे ना, क्रैक डेवलप करेंगे अगर डिफॉर्म करोगे तो। क्या बहुत डेंस सॉलिड बिहेवियर, सॉलिड के जैसा लग रहा होगा आपको उसको उस समय, उस समय वो जो है, उस समय आटे का जो है वो सॉलिड के जैसा लग रहा होगा क्या? वो टाइट टाइट फील हो रहा होगा? बिल्कुल फील हो रहा होगा ना, बिल्कुल फील हो रहा होगा। अब मुझे ये बताइए, किसी को कोई किसी तरह का डाउट, लिक्विड स्टेट क्या होती है, प्लास्टिक स्टेट क्या है, सॉलिड सेमी सॉलिड स्टेट क्या है? क्लियर है या नहीं है? ओके, अब समझो जरा बात, अब और समझिए, और समझो क्या हुआ। क्या मुझे ये बताओ, ये जो सारा का सारा वेरिएशन हो रहा है ना, ये जो सारा का सारा वेरिएशन हो रहा है, ये किसके साथ में, ये वेरिएशन देखने को क्यों मिल रहा है आपको? ये वेरिएशन हो क्यों रहा है? कभी वो सॉलिड में चला जाता है, कभी वो प्लास्टिक में आ जाता है, कभी वो लिक्विड में चला जाता है, ऐसा हो क्यों रहा है? वाटर कंटेंट की वजह से मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये बताओ, वाटर कंटेंट चेंज होने के साथ आपको सारा बिहेवियर देखने को मिल रहा है। वाटर कंटेंट के साथ बिहेवियर चेंज हो रहा है, वाटर कंटेंट के साथ बिहेवियर चेंज हो रहा है, या फिर उसकी स्टेट चेंज हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं? वाटर कंटेंट के साथ बिहेवियर चेंज हो रहा है, फिर ये बोल दो उसकी स्टेट चेंज हो रही है। अगर वाटर कंटेंट के साथ आपको स्टेट का चेंज देखना है, अगर आपको वाटर कंटेंट के साथ में स्टेट का चेंज देखना है, तो मुझे ये बताओ, क्या वाटर वहां पे रुकना चाहिए? क्या उस सॉइल के अंदर वाटर रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? अगर वाटर के साथ आपको चेंज देखना है तो वाटर वहां पे रुकना चाहिए क्या? वाटर वहां पे रुकना चाहिए? वाटर वहां पे रुकना चाहिए। अगर वाटर वहां पे रुकेगा ही नहीं, अगर वहां पे वाटर रुकेगा ही नहीं, तो क्या आप चेंज देख लोगे? अगर वहां पे वाटर रुका ही नहीं तो क्या आप चेंज देख दोगे क्या? नहीं देख पाओगे ना, नहीं देख पाओगे आप चेंज, नहीं देख पाओगे आप चेंज। सैंड है, वाटर कैसा होता है? सॉरी, सैंड है, आप सैंड में पानी डाल दो, सैंड है, सैंड में पानी डालो, क्या वाटर वहां पे रुकेगा? सैंड है, सैंड में पानी डालो, ग्रेवल में पानी डालो, क्या वाटर वहां पे रुकेगा? क्या वाटर वहां पे रुकेगा?
नहीं रुकेगा, वाटर वहां पे रुकेगा नहीं, वाटर वहां पे रुकेगा नहीं। अगर वाटर वहां पे नहीं रुक रहा तो क्या आपको ये सब के सब चेंजेस, स्टेट में जो चेंजेस हो रहे हैं वाटर को चेंज करने के साथ, क्या आपको दिखाई देंगे सैंड में? क्या आपको दिखाई देंगे सैंड में? नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, सैंड में नहीं दिखाई देंगे। सैंड में वाटर रुक क्यों नहीं रहा है? सैंड में वाटर क्यों नहीं रुक रहा है? सैंड में वाटर क्यों नहीं रुक रहा है? हाई परमेबिलिटी है, हाई परमेबिलिटी है इसलिए नहीं रुक रहा है। परमेबिलिटी हाई है इसलिए नहीं रुक रहा है। क्ले के केस में पानी रुकेगा? क्ले के केस में पानी रुकेगा क्या? क्ले के केस में पानी रुकेगा? क्यों रुकेगा? क्ले के केस में पानी क्यों रुकेगा? पानी क्यों रुकेगा क्ले के केस में? लो परमेबिलिटी है, लो परमेबिलिटी। एंड दैट बिहेवियर, तो यानी कि आपको आया समझ में कि ये जो कंसिस्टेंसी है ना वर्ड, किसके लिए डिफाइंड है? कंसिस्टेंसी टॉपिक डिफाइंड किसके लिए है? किसके लिए डिफाइंड है? कंसिस्टेंसी किसके लिए डिफाइंड है? फाइन ग्रेन सॉइल्स, फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए डिफाइंड है। या फिर आप ये बोल दो क्ले के, फाइन ग्रेन बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन स्पेसिफिकली क्ले में, स्पेसिफिकली किस में होता है? क्ले में। फाइन सिल्ट में बहुत कम होगा, सिल्ट में बहुत कम होगा। स्पेसिफिकली किस में होता है? क्ले में होता है, स्पेसिफिकली क्ले में होगा। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, क्ले का ये जो बिहेवियर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, क्ले के अंदर आपको जो बिहेवियर देखने को मिला कि आप उसका वाटर कंटेंट चेंज कर दो, आप उसका वाटर कंटेंट चेंज कर दो, कभी तो वो लिक्विड के जैसे बिहेव कर रही है, कभी वो प्लास्टिक स्टेट में दिख रही है, कभी वो सॉलिड के जैसे बिहेव कर रही है। कब? जस्ट वाटर कंटेंट चेंज करने पे। क्ले का वाटर कंटेंट चेंज करो, क्ले का वाटर कंटेंट चेंज करने पे उसके बिहेवियर में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ना, कभी वो लिक्विड के जैसा आ जाता है, कभी वो सेमी सॉलिड के जैसा आ जाता है, कभी वो प्लास्टिक में आ जाती है, कभी वो सॉलिड में आ जाती है। दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एज द कंसिस्टेंसी बिहेवियर ऑफ द क्लेस। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी बिहेवियर ऑफ द सॉइल्स, इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी बिहेवियर ऑफ द क्ले। अब मुझे ये बताओ कंसिस्टेंसी क्या है, क्या मीनिंग है कंसिस्टेंसी का? क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसी बिहेवियर को कहते हैं कंसिस्टेंसी। मींस क्ले सॉइल शोज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टेट्स एट डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट। क्ले डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्टेट शो करती है अलग अलग वाटर कंटेंट पे। कभी तो वो लिक्विड के जैसे बिहेवियर शो करती है, कभी वो सॉलिड के जैसे बिहेवियर शो करती है, कभी वो प्लास्टिक कंडीशन शो करती है। विद चेंज इन द वाटर कंटेंट दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एज द कंसिस्टेंसी बिहेवियर ऑफ सॉइल्स। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी बिहेवियर, इसी को कंसिस्टेंसी बिहेवियर कहते हैं। अब मैं आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछूंगा, आप मुझे बताना सही है गलत है। क्या कंसिस्टेंसी बिहेवियर, क्या कंसिस्टेंसी बिहेवियर उसकी स्टेट को शो करता है? क्या कंसिस्टेंसी बिहेवियर आपको उसकी स्टेट के बारे में जानकारी देता है? बिल्कुल देता है। कंसिस्टेंसी बिहेवियर आपको उसकी स्टेट के बारे में जानकारी देता है। सबको ये पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट बताओ, क्या कंसिस्टेंसी बिहेवियर, क्या कंसिस्टेंसी बिहेवियर आपको सॉइल की स्ट्रेंथ की भी जानकारी दे रहा है? क्या स्टेट तो आपने बोल दिया, स्टेट की जानकारी दे रहा है, क्या उसकी स्ट्रेंथ की भी जानकारी दे रहा है? क्या स्ट्रेंथ की जानकारी दे रहा है? कैसे दे रहा है स्ट्रेंथ की जानकारी? स्ट्रेंथ की जानकारी कैसे दे रहा है सोचो ना। लिक्विड कंडीशन है, लिक्विड में है, स्ट्रेंथ कैसी है? लिक्विड में स्ट्रेंथ कैसी है? लिक्विड में स्ट्रेंथ कैसी है? लो है, बहुत लो है। सॉलिड में स्ट्रेंथ कैसी है? सॉलिड में स्ट्रेंथ कैसी है? हाई स्ट्रेंथ है, हाई स्ट्रेंथ है। आपको आया पूरा का पूरा समझ में? सो कंसिस्टेंसी सिग्निफाइज द बिहेवियर ऑफ द क्ले। कंसिस्टेंसी सिग्निफाइज द स्टेट ऑफ द क्ले एट डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट। कंसिस्टेंसी आपको सॉइल की स्ट्रेंथ जानने में हेल्प करता है, कह सकते हैं। कंसिस्टेंसी सॉइल की स्टेट को शो करने में हेल्प करता है अलग अलग वाटर कंटेंट पे एट डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट्स। फाइन ग्रेन सॉइल या फिर क्ले विल शो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द बिहेवियर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर शो करेगा। एट ए स्पेसिफिक वाटर कंटेंट वो लिक्विड के जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, एट ए स्पेसिफिक वाटर कंटेंट वो प्लास्टिक के जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, एट ए स्पेसिफिक वाटर कंटेंट वो सॉल्ट के जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज द कंसिस्टेंसी। अब इसी सेम चीज को, इसी सेम चीज को एक बार लेकर आओ किसमें? इसी सेम एग्जांपल को, आटे वाला जो एग्जांपल था, इसी को लेकर आओ क्ले सॉइल में। इसी सेम आटे वाले एग्जांपल को क्ले में लेकर आओ। क्ले उठाओ, क्ले उठाओ, एक कप के अंदर रखो, पानी के ग्लास में रखो क्ले को, क्ले को ग्लास में रखो, पानी डाल दो, पूरा भर दो ग्लास को पानी से। क्या क्ले सस्पेंशन में आ जाएगा? क्या क्ले सस्पेंशन में आ जाएगा? आ जाएगा ना सस्पेंशन में। अब ये बताओ, क्ले को अगर आप पानी को, अगर आप ग्लास को टिल्ट कर दो, अगर आप ग्लास को टिल्ट कर दो, तो क्या क्ले पानी के साथ फ्लो कर जाएगा? क्या क्ले पानी के साथ फ्लो कर जाएगी? कर जाएगी ना। क्ले पानी के साथ फ्लो कर जाएगी। तो जो आटे वाला एग्जांपल था वही सेम यहाँ पे वैलिड हो रहा है, वही सेम यहाँ पे वैलिड हो रहा है। अगर क्ले फ्लो कर गई, अगर क्ले फ्लो कर गई मतलब वो कौन सी कंडीशन में है?
कौन सी कंडीशन में है? लिक्विड स्टेट में है। वो कौन सी स्टेट में है? वो लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। मिट्टी के बर्तन बनते हैं, पोटर बनाते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, जो पोटर्स बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन किससे बनते हैं? कौन सी सॉइल होती है? सैंड होती है या फिर क्ले होती है? सैंड से बनते हैं, क्ले से बनते हैं? क्ले से बनते हैं। मिट्टी के बर्तन बनते हैं, किससे बनते हैं? क्ले से बनते हैं। क्ले से बनते हैं। जो पोटर होता है, जो बर्तन बनाने वाला होता है, उस क्ले में वो पानी तो डालता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला क्ले के अंदर पानी डालता है, और क्ले के अंदर पानी डाल के वो उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर देता है। वो उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर देता है। क्ले के अंदर पानी डाला, और पानी डाल के उसने क्या करा? उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर दिया। आ रहा है समझ में? अब जब वो किसी भी शेप में उसको मोल्ड कर रहा होता है, डिफॉर्म कर रहा होता है, क्या उसमें क्रैक डेवलप करा? क्या उसमें क्रैक डेवलप करा? जब वो डिफॉर्म कर रहा है उसको शेप में, अलग अलग शेप में, नहीं करा ना? नहीं करा है। मतलब कौन सी कंडीशन में है? कौन सी स्टेट में है सॉइल? कौन सी स्टेट में है सॉइल? प्लास्टिक स्टेट में। कौन सी स्टेट में है सॉइल? प्लास्टिक स्टेट में। प्लास्टिक स्टेट में है। प्लास्टिक स्टेट में है। अब एक काम और कर लो, एक काम करो, एक क्ले उठाओ। जब आपने देखा होगा कहीं पे आप क्रिकेट ग्राउंड में जाओ, कोई क्रिकेट खेलने जाओ, कोई किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने जाओ, मैदान में जाओ, या किसी खेत में चले जाओ, आपको क्ले पड़ी हुई दिखाई देगी वहां पे। बिल्कुल सूखी हुई क्ले सॉइल उठा दो। क्ले उठाओ जो कि बिल्कुल सूखी हुई है, पानी नहीं है वहां पे बिल्कुल भी। क्ले उठाओ, क्ले को उठा के उसको फेंको किसी दूसरे पर्सन के ऊपर जो आपके सामने खड़ा हुआ था। क्ले को उठाओ, क्ले को उठा के फेंको किसी दूसरे पर्सन पे जो आपके सामने खड़ा हुआ था। उस पर्सन को क्या चोट लगेगी? क्या लगेगी या नहीं लगेगी? ऐसा सबने करा होगा। अगर उस पर्सन को चोट लगेगी तो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, वाटर कंटेंट क्या है इस केस में? क्ले का वाटर कंटेंट कितना है? जीरो नहीं बोलो, मतलब बोल दो कि बहुत बहुत कम है। ये बोल दो कि बहुत कम है। बहुत कम है मतलब क्लोज टू जीरो है। क्लोज टू जीरो है, लो है बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा लो है तो क्या आपको ये समझ में आया? अगर सामने वाले इंसान को चोट लग गई, अगर सामने वाले इंसान को चोट लग गई, तो क्या वो सॉलिड थी? क्या वो सॉलिड थी लो वाटर कंटेंट पे? क्या वो लो वाटर कंटेंट पे सॉलिड थी ना? यस, वो सॉलिड थी। सो यही तो है कंसिस्टेंसी। अब मुझे ये बताओ, कैसा रहा, कैसा लगा ये टॉपिक आपको समझने के बाद? कितना प्रैक्टिकल टॉपिक है, और कितनी सारी के सारे पॉइंट्स आपको रिलेट हो गए होंगे यहाँ पे। सारे पॉइंट्स आपको रिलेट हो गए। ये बताओ कैसा रहा? सारी चीजें आई या नहीं आई समझ में? लिक्विड स्टेट क्या है, प्लास्टिक क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, क्ले में क्यों वैलिड है सिर्फ, सारे पॉइंट आपको रिलेट हो गए। क्लियर है? अब एक बात और तो समझो, ये जो कर्व यहाँ पे बनाया है, ये जो कंसिस्टेंसी कर्व आप जिसको कह रहे हो, इस कर्व की इंपॉर्टेंस आ गई समझ में आपको? कितना इंपॉर्टेंट कर्व है? देखो पूरा का पूरा हमने 1.5 घंटे का डिस्कशन कर लिया। 1.5 घंटे हमने डिस्कशन कर लिया, और इस कर्व से आगे नहीं बढ़े हम। पूरा सिर्फ इसी कर्व को डिस्कस कर रहे हैं। हमने 1.5 घंटे तक डिस्कस कर लिया। 1.5 घंटे में सिर्फ इस कर्व को डिस्कस करा हमने सिर्फ, अभी तक और कुछ डिस्कस नहीं करा है। सो आइस की इंपॉर्टेंस समझ में, कितना इंपॉर्टेंट कर्व है। चलिए, सो यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब आती है लिखने की बात आती है। अब थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, समझ बहुत लिया है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं जो पॉइंट बताए हैं आपको। अब इनके बारे में कुछ चीजें लिखेंगे। ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे डायग्राम है, इस डायग्राम को आप क्लास के बाद बना लोगे। इस डायग्राम को आप क्लास के बाद बना लोगे। इस डायग्राम को आप क्लास के बाद बना लोगे। मैं आपको पॉइंट लिख पाता हूँ, है ना? अब आपका लिखने का मैटर बचा है। इस डायग्राम को आप क्लास के बाद बना लेना। बना लिया है तो बहुत अच्छा है। चलिए बढ़िया। बाकी जिसने नहीं बनाया वो क्लास के बाद बना लेना। लिखिएगा जरा। टॉपिक क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल्स। हेडिंग क्या थी आपके पास में? कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल्स। लिखो जरा इसमें अपना, इसमें पॉइंट लिखो आप कुछ। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, कंसिस्टेंसी इज अ टर्म, कंसिस्टेंसी इज अ टर्म लिखो, कंसिस्टेंसी इज अ टर्म विच, कंसिस्टेंसी इज अ टर्म विच consistency is a term which is used to, which is used to
Consistency is a term which is used to describe the degree of firmness, which is used to describe the degree of firmness, of fine grained soils, which is used to describe the degree of firmness of fine grained soils, such as soft, degree of firmness, firmness, firmness of fine grained soils, firmness of fine grained soils, such as soft, stiff, hard soil, hard soil, stiff, hard soil. नोट कर लिया सबने स्टेटमेंट? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया है? चलिए नेक्स्ट लिखो. It indirectly represents the relative, sorry, it indirectly represents the strength. It indirectly represents the strength. It indirectly represents the strength of a soil. It indirectly represents the strength of a soil. क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है. It indirectly represents the strength of a soil. It indirectly represents the strength of a soil. It indirectly represents the strength of a soil. लिख लिया सबने? नोट कर लिया? indirectly represents the strength of a soil. नोट कर लिया सबने? indirectly represents the strength of a soil. आगे लिखो. थर्ड पॉइंट लिखो. property of consistency is associated with only fine grained soils. Property of consistency is associated with only fine grained soils. Especially clay. नोट कर लिया सबने? स्पेशली नोट कर लिया. चलो आगे लिखो. रिपीट करता हूं मैं. प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंसी इज एसोसिएटेड विद ओनली फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स, स्पेशली क्ले. लिखिए हिमांशु. लिखिए. Property of consistency is associated with only fine grained soils, especially clay. आगे लिखो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Depending upon the water content, four stages are used. Depending upon the water content, 4 stages are used to describe the consistency. Depending upon the water content, 4 stages are used to describe the consistency. Of clays.
of clays. 4 stages are used to describe the consistency of clays. To describe the consistency of the clays. 4 stages are used to describe the consistency of the clays. अब मुझे बताओ कौन कौन से स्टेट्स हैं. लिखो फर्स्ट कौन सा है. फर्स्ट है लिक्विड स्टेट. फर्स्ट लिखो कौन सा है लिक्विड स्टेट. फर्स्ट कौन सा है लिक्विड स्टेट है. सेकंड लिखो कोमा करके प्लास्टिक स्टेट. सेकंड लिखो प्लास्टिक स्टेट. प्लास्टिक स्टेट. थर्ड लिखो सेमी सॉलिड स्टेट. थर्ड लिखो सेमी सॉलिड स्टेट. एंड फोर्थ लिखो सॉलिड स्टेट. एंड फोर्थ क्या है सॉलिड स्टेट है. फोर्थ इज सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट. फोर्थ क्या है सॉलिड स्टेट है. फोर्थ है सॉलिड स्टेट. यहां तक सबने नोट कर लिया है. यहां तक सबने नोट कर लिया. यहां तक सबने लिख लिया है. ओके आगे लिखो. नेक्स्ट लिखिएगा जरा. नेक्स्ट लिखो. आगे लिखो बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट. बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट. नेक्स्ट लिखो बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट. बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट. बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट. बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट एट विच. बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट एट विच soil undergoes. Boundary of water content at which soil undergoes change from. Boundary of water content at which soil undergoes change from one state of consistency. Soil undergoes change from one state of consistency. Undergoes change from one state of consistency to another state. Soil undergoes change from one state of consistency to another state. Are called consistency limits. Are called consistency limits. Are called consistency limits. Consistency limits or Atterberg limits. Atterberg limits. अटरबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया था. इन लिमिट्स को ऑब्जर्व किया था. तो उनके बेसिस पे नाम डाल दिया क्या अटरबर्ग लिमिट्स. अटरबर्ग लिमिट्स. अटरबर्ग लिमिट्स. अटरबर्ग लिमिट्स. अब इसके ब्रैकेट में मेंशन करोगे क्या कौन कौन सी होती हैं. WSH स्मॉल बनाना है. W यहाँ पे WL WP ये 3 लिमिट्स होती है. यहां तक की कहानी सबने लिख ली है. बताओ यहां तक सबने नोट कर लिया. यहां तक सबने नोट कर लिया है. लिख लिया सबने. ओके चलिए नेक्स्ट लिखो आगे. अब फर्स्ट हेडिंग डालो. फर्स्ट हेडिंग डालो क्या लिक्विड लिमिट. राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग दैट इज लिक्विड लिमिट. फर्स्ट हेडिंग डालिएगा क्या लिक्विड लिमिट. लिखो लिक्विड लिमिट. रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो आप लिक्विड लिमिट को. WL ऐसे आपने इसको रिप्रेजेंट करा WL से. लिखो जरा WL में लिखो. क्या लिखोगे. इट इज द बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट. इट इज द बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट. लिखो इट इज द बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट. इट इज द बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट बिटवीन. It is the boundary of water content between. It is the boundary of water content between liquid state and between liquid state and. It is the boundary of water content between
लिक्विड स्टेट एंड प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड प्लास्टिक स्टेट। सो क्या लिखा आपने, इट इज द बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड प्लास्टिक स्टेट। अब इसके नीचे ऐसे लिख लो, दोनों साइड पे एरो बना के। नोट कर लिया सबने? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एट दिस वाटर कंटेंट, एट दिस वाटर कंटेंट, एट दिस वाटर कंटेंट लिखो, एट दिस वाटर कंटेंट, एट दिस वाटर कंटेंट, at this water content the soil has at this water content the soil has tendency to flow, at this water content, at this water content the soil has tendency to flow, the soil has tendency to flow and it behaves like a liquid, 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 it behaves like a liquid। सभी को डेफिनेशन क्लियर है? इट बिहेव्स लाइक अ लिक्विड, सबको डेफिनेशन क्लियर हो गई? ओके, चलिए सेकंड हेडिंग डाली, अच्छा रिपीट करना है। हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो, हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो एंड बिहेव्स लाइक अ लिक्विड, ये बताया। क्या बोला है कि भाई एट दिस वाटर कंटेंट द सॉइल हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो एंड बिहेव्स लाइक अ लिक्विड, एंड बिहेव्स लाइक अ लिक्विड। एट दिस वाटर कंटेंट द सॉइल हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो एंड बिहेव्स लाइक अ लिक्विड। नोट कर लिया? ओके, चलिए सेकंड हेडिंग डालो, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। इसके ब्रैकेट में लिखोगे क्या? WP, WP लिखो, लिखो, लिखो इसमें, लिखो इट इज द बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट, it is the boundary of water content, it is the boundary of water content between, it is the boundary of water content between, it is the boundary of water content between, between plastic state and, between plastic state and semi solid state, plastic state and semi solid state, ऐसे मेंशन कर लो। इसके बाद ये लिख लीजिएगा, एरो दोनों साइड पे बनाना है, यहाँ पे एरो दोनों साइड पे बनाओगे। सो प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में या फिर सेमी सॉलिड से सॉलिड में, लिखिएगा। नेक्स्ट लिखो, लिखो in plastic state the soil can be, in plastic state the soil can be, देखो in plastic state the soil can be molded, in plastic state the soil can be molded, in plastic state the soil can be molded, molded to desired, to different desired shapes, to different desired shapes, in plastic state the soil can be molded, can be molded to different desired shapes, to different desired shapes, to different desired shapes without development of cracks, 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 without development of cracks।
and this property and this property and this property and this property is called plasticity property, and this property is called plasticity property. This property is called plasticity property. इस property को क्या कहते हो? plasticity property कहते हो. So ये जो property होती है ना, डिफॉर्म कर सकते हो जिसमें कि आप बिना किसी क्रैक डेवलप हुए, इसको property को plasticity property कहते हैं. And this property is called plasticity property. This property is called as a plasticity property. से जो property है ना जिसकी हेल्प से आप डिफॉर्म कर पा रहे हो बिना क्रैक डेवलप करे, that property is called as a plasticity property. सभी को डेफिनेशंस क्लियर है दोनों? बताओ मुझे एक बार सब लोग, ये डेफिनेशन क्लियर है सब लोगों को? ओके चलिए नेक्स्ट लिखो इसी में, नेक्स्ट लिखो इसी में, आगे इसी में नेक्स्ट लिखो. प्लास्टिक लिमिट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द, प्लास्टिक लिमिट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द, प्लास्टिक लिमिट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द, प्लास्टिक लिमिट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द water content at which, plastic limit can also be defined as the water content at which soil sample is defined as the water content. Plastic limit can also be defined as the water content at which soil sample when rolled, soil sample when rolled, soil sample when rolled into thread, when rolled into thread समझते हो? thread of crack, sorry, thread of approximate 3 mm, of approximate 3 mm diameter, of approximate 3 mm diameter, of approximate 3 mm diameter, 3 mm diameter begins, 3 mm diameter begins to crumble, begins to crumble or crack, begins to crumble or crack, begins to crumble or crack, begins to crumble or crack. ये डेफिनेशन लिखी है सबने? सो ये लिखी है डेफिनेशन सबने? ओके अभी ये वाली डेफिनेशन अभी आपको समझ में नहीं आएगी. ये डेफिनेशन जब आप डिटर्मिनेशन पढ़ोगे ना प्लास्टिक लिमिट का, जब आप प्लास्टिक लिमिट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, जब आप वो चीज पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगी ये वाली डेफिनेशन. सो इसको अभी जस्ट नोट में लिख लो अपने. जब आप प्लास्टिक लिमिट को डिटरमाइन करना सीखोगे वहां पर आपको डेफिनेशन क्लियरली समझ में आ जाएगी. ठीक है अभी मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा वो. जब डिटर्मिनेशन पढ़ोगे वहां पे इसको क्लियरली समझ में आ जाएगा. ये वाला जो थर्ड स्टेटमेंट था, क्रम्बल वाला जो था ना 3 mm वाला, ये आगे समझ में आएगा आपको. ठीक है नेक्स्ट लिखो जरा, थर्ड लिखो, श्रिंकेज लिमिट. श्रिंकेज लिमिट, राइट डाउन द थर्ड पॉइंट दैट इज श्रिंकेज लिमिट. रिप्रेजेंट कैसे करोगे? WSH, WSH लिखो. बाउंड्री बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड, लिखो बाउंड्री बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड, लिखो बाउंड्री बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड, बाउंड्री बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड सेमी सॉलिड स्टेट, बाउंड्री बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड सेमी सॉलिड स्टेट. सो बाउंड्री बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड सेमी सॉलिड स्टेट, बाउंड्री बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड सेमी सॉलिड, ये होता है. सो बाउंड्री बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड सेमी सॉलिड स्टेट. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, ये लिखे ना यहाँ पे सॉलिड स्टेट एंड सेमी सॉलिड स्टेट. ठीक है नेक्स्ट लिखो. अप टू द श्रिंकेज लिमिट, 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 up to the shrinkage limit,
there is no change in the up to the shrinkage limit, there is no change in the up to the shrinkage limit, there is no change in the VT। अब ये VT का मतलब आप जानते हो, मैं इनको पूरा नहीं लिखवाऊंगा VT का, बट मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है। क्या मतलब होता है VT का? VT का मतलब क्या है? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसका? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसका? टोटल वॉल्यूम सॉइल का ना? यस यस, लिखो लिखो लिखो। अप टू द श्रिंकेज लिमिट, अप टू द श्रिंकेज लिमिट, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, कोमा, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, पोरोसिटी, कोमा, वॉइड रेशियो, ये लिख लो, वॉइड रेशियो। ठीक है, तो पूरा नहीं लिखा मैंने, इनको सिंपल ऐसे लिख दिया। नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, टोटल वॉल्यूम। आगे लिखना इसी में करके कंटिन्यू। वॉल्यूम चेंजेस स्टार्ट्स आफ्टर श्रिंकेज limit। वॉल्यूम चेंजेस स्टार्ट्स आफ्टर श्रिंकेज लिमिट। वॉल्यूम चेंजेस स्टार्ट्स आफ्टर श्रिंकेज लिमिट। ये क्लियर हो गया आपको सबको? बोलो, ये क्लियर है पॉइंट? सो वॉल्यूम चेंजेस स्टार्ट्स आफ्टर श्रिंकेज, वॉल्यूम चेंज स्टार्ट्स आफ्टर श्रिंकेज। सभी को पॉइंट क्लियर हो गया? हो गया क्लियर ना? ये लिखिए सबने। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इसी में। It is a minimum water content, it is a minimum water content, it is a minimum water content, it is a minimum water content at which it is a minimum water content at which it is a minimum water content at which soil is just it is a minimum water content at which soil is just 100% saturated, 100% saturated, minimum water content at which soil is just 100% saturated। अब मुझे ये बता दो, जो भी पॉइंट आपने समझे हैं, जो भी पॉइंट आपने लिखे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर है नहीं? सारे पॉइंट बताओ क्लियर है क्या? बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टॉपिक से, बहुत क्वेश्चन करोगे, आपको हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन दिखाई देगा इस टॉपिक से। तो सभी को यहाँ तक की सब चीजें क्लियर है? ओके, सो आज के लिए जो है डिस्कशन आपका यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज यहीं तक डिस्कस करते हैं, आगे कल करते हैं कंटिन्यू। ओके, आगे कल कंटिन्यू करते हैं। इनको अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि इनका एप्लीकेशन होगा कल इनका एप्लीकेशन होगा। इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आगे कल करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी कल करते हैं आगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन।